नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 8वें भाव के बारे में। 8वें भाव में दोस्तों जो भी अंक लिखा है वो एक राशि को दर्शाता है, उस राशि का एक स्वामी होता है। मान लीजिए वहाँ पर 7 अंक लिखा है तो शुक्र स्वामी बनते हैं, 5 लिखा है तो सूर्य बनते हैं, 4 है तो चंद्रमा बनते हैं। ऐसे जो अंक लिखा होता है उसके एक स्वामी बनते हैं। वो जहाँ पर भी दोस्तों विराजमान हो आपके D1 लग्न चार्ट के अंदर, जिस भाव में वो विराजमान है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। 8वां भाव दोस्तों, 8वें भाव को बहुत ही रहस्यमय माना गया है। ये दोस्तों एक ऐसा भाव है जो आपको रातों रात जो है वो अमीर बनाने का दम रखता है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में अगर 8वां भाव स्ट्रांग होता है तो अरबपति तक जो है वो बनाने का मादा रखता है 8वां भाव। इसके अंदर दोस्तों जो राशि पड़ी है, इनके स्वामी किस पोजीशन में है, किस बल में है, किस स्थिति में है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी इसके स्वामी की दशा लगती है तो इसके पूरे प्रभाव जो है वो आपको मिलेंगे 8वें भाव के साथ ही साथ। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि जहाँ पर विराजमान है उसके बारे में डिटेल से जो है वो चर्चा करेंगे। मीनवाइल आपको ये समझ होनी चाहिए कि 8वें भाव को बहुत नेगेटिव माना गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको डार्क हाउस बोला गया है, सीक्रेटिव हाउस, मौत का खाना, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। बहुत सी चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा बोली गई हैं, लेकिन पॉजिटिव इसके बारे में बहुत कम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे कि किस हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है 8वें भाव की राशि का स्वामी। तो दोस्तों टाइम स्टैम्प्स आप देख लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड किए हैं, आप उसमें देख करके अपने भाव का जो समय है वो देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा शुरुआत करेंगे आपके लगन से। 8वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन पर, जो आपकी कुंडली की नींव बोली गई है, फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं, आपका खुद का भाव, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी नेम फेम रिकग्निशन का भाव, फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली। जब 8वें का स्वामी दोस्तों लगन पर आता है तो ये एक तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, थोड़ा भी इसका बल हुआ, अच्छी सिचुएशन में हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि जो 8वें भाव की एक्टिविटीज़ हैं करियर वाइज, वो अगर आप उसमें जाना चाहें तो उसमें ज़रूर तरक्की मिलती है। मैं आपको ये दोस्तों बता दूं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े रिसर्चर्स की कुंडली में ये योग बनता है जिनके 8वें का स्वामी लगन पर अच्छा होकर के बैठा हो। जातक की नेचर का भाव है फर्स्ट हाउस, 8वां भाव सीक्रेट का है, तो क्या प्रेडिक्शन बन सकती है कि जातक की जो नेचर होगी वो सीक्रेटिव होगी, मिस्टीरियस होगी। लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये इंसान को कैसे प्रिडिक्ट करना है। इट ही और शी विल बी अनप्रिडिक्टेबल। उसके अंदर ही जो है वो अपनी मिस्ट्रीज चल रही हैं जिसको दूसरा इंसान जो है वो नहीं समझ पाता है। ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और इस चीज़ का फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्यों है दोस्तों? जितना ये जातक सीक्रेटिव रहेगा अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर, अपनी इनकम को, अपनी सेविंग को लेकर के, अपनी जितनी बातें अपने अंदर रखेगा उतनी ये तरक्की पाएगा। लेकिन अगर इस जातक की नेचर बन गई कि सबको जा करके हर चीज़ का ढिंडोरा पीट देगा, हर कमाई का साधन, हर सेविंग या कुछ भी ऐसी बात हो वो जा करके अपने रिश्तेदारों और सबको बताएगा, 8वां भाव स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो पाएगा। ये आपको समझना है इसको। ये दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, सडन आपको इतने बढ़िया गेन्स दे सकता है, लेकिन सीक्रेट का भाव है, इसकी एक्टिविटी को समझना है। जितना सीक्रेट जातक रहेगा उतने 8वें भाव को एक्टिवेट करेगा और अच्छे रिजल्ट पाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों ये चीज़ देखी जाती है कि अगर यहाँ पर 8वें का स्वामी नेचुरल बेनिफिक है। नेचुरल बेनिफिक कौन से हैं? चंद्र है, बुध है, जुपिटर है, शुक्र है। अगर अच्छी स्थितियों में ये नेचुरल बेनिफिक बैठे हैं और एक आधे और मान लीजिए नेचुरल बेनिफिक की अगर एस्पेक्ट आ जाती है तो ये देखा जाता है कि जातक में एक, जिसे बोलते हैं चुंबकीय अट्रैक्शन, लोगों को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़िया होती है। कुछ ना भी करके लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑरा ऐसा बन जाता है कि लोग इनको जानने की इच्छा जो है वो रखते हैं। ये चीज़ जो है इसमें देखी गई है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये हेल्थ का भी भाव है
और अगर तो दोस्तों दो मेलेफिक्स की दृष्टियां इस पर पड़ती हैं और मान लीजिए उन्हीं मेलेफिक्स की दशा लगी है या अंतर दशा में आते हैं, कभी कभी तो प्रत्यंतर में भी आपको रिजल्ट जो है वो दिखेंगे, क्योंकि कई प्रत्यंतर लंबी भी होती हैं, 6-8 महीने या 4-5 महीने या ऐसे कुछ करके होती हैं। तो उसमें हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, ये भाव जो फर्स्ट हाउस है हमारे हेड को, तो माइग्रेन हो गया, हेडेक की समस्या अगर पीड़ित है तो फिर ये दे सकता है। ब्रेन फॉग जिसे बोलते हैं कि समझ नहीं आना डिसीजन क्या, इनडिसाइसिवनेस जिसे बोल सकते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, ब्रेन फॉग हुई है, क्या हुआ हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। फिर इस जातक को कोई और साथ चाहिए जिससे वो बात करके अपने डिसीजन ले सके, तो इस चक्कर में ये होगा। कंबस्ट हो गया ये प्लैनेट, तो फिर तो ये अपने डिसीजन कभी सही नहीं ले पाता, फिर इसकी जो तकदीर है वो दूसरों के हिसाब से चलती है, कि कहने का मतलब इनडिसाइसिव, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, एक इंसान चाहिए जिससे मैं सलाह ले सकूं। और कॉन्फिडेंस का भी भाव है, तो अगर कंबस्ट हो गया, वीक है डिग्री वाइज, पाप प्रभावों में है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। ये सबसे ज्यादा तब हो जाएगा जब इस लॉर्ड की दशा आएगी या उन पाप ग्रहों की जिनकी दृष्टियां पड़ती हैं, तब जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस की इस जातक को कमी आ सकती है। लेकिन इसको अगर विपरीत कर दें, अगर अच्छा हुआ, तो इस जातक की का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा कि जितनी मर्जी इसको लोग गाली गलौज करें, जितना मर्जी इसको क्रिटिसाइज करें, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब तक ऐसा हो जाएगा, यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर अपने हिसाब से चलने वाला हो जाता है। फिर इसको किसी एडवाइस की जो है वो मदद नहीं चाहिए किसी से, अपने डिसीजन खुद लेने वाला, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला जातक देखा गया है। ठीक है, अब 8वें भाव के मैंने स्टार्टिंग में करियर की बात की थी। 8वें भाव से रिलेटेड करियर, सबसे पहले आपने सुना होगा ऑकल्ट साइंसेज। तो ये जातक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स बहुत देखे गए हैं, मेरे भी कुछ जान पहचान गई हैं। टैरो रीडर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, या ऑकल्ट साइंसेज में यज्ञ हवन करने वाले, या बहुत सारी ऐसी फील्ड्स जो हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टरी पेशा हो सकता है। ऐसे अगर अच्छी दृष्टियों में हुआ तो ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो ऐसी ऐसी सर्जरीज कर देते हैं, कर देंगे, जिनकी अखबार में फोटो आएगी कि इन्होंने ऐसी सर्जरी कर दी। सर्जन्स देखे गए हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या किसी प्रकार का उसमें जिसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स का यूज होता है उस फील्ड में हो सकते हैं डॉक्टर, सर्जन्स। इंश्योरेंस की फील्ड में हो सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गए। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट ये मेरे पास कुछ आए थे तो थोड़ा नोट हम भी कर लेते हैं। पैथोलॉजिस्ट देखे गए हैं, तो ये भी इसमें देखा गया है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी का ज्ञान अच्छा हो सकता है। हीलिंग प्रोफेशंस, रेकी हो गया, या हीलिंग में आपका थेरेपिस्ट आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, ये फील्ड में आप हो सकते हैं, या बैंकिंग के क्षेत्र में। ये सारी फील्ड्स अच्छी हैं। और मैंने जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे लोग वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ का इजाद कर देना, साइंटिस्ट मैंने यूज़ किया था वर्ड, तो रिसर्चर साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो खोज किसी और ने नहीं की होगी, वो ये करने का दम रखते हैं, लेकिन शुभ प्रभावों में हुआ तो लाइफ में एक बार कुछ ऐसी चीज़ इजाद कर देना क्वाइट पॉसिबल जो है देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों 8वां भाव आपकी अनअर्न्ड इनकम को दर्शाता है, और खास करके अगर देखें तो जायदाद को दर्शाता है। तो लगन पर चला गया तो और ऊपर से लगन में स्ट्रांग होकर के बैठ गया और दृष्टि अच्छी आ गई, राशियां अच्छी हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि कोई ऐसी ब्लॉकेज, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से घर बैठे इसको जायदाद का सुख मिल जाएगा। अनअर्न्ड इनकम इस जातक को एक बार लाइफ में मिलेगी, जिसका जो इसका पेंडिंग काम रुका होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर उल्टा कर दें, अगर शनि राहु के ज्यादा प्रभावों में, या डिग्री वाइज कमजोर, कंबस्ट, ये वो बुरी हालातों में है, तो फिर इनका जो हक बनता होगा वो भी कोई और ले जाएगा। इनको जो है एंड में आकर कुछ नहीं मिलेगा। जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, ऐसा वैसा, बट चालाकी नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। इसमें चालाकी तभी होगी अगर अच्छे प्रभावों में होगा। फिर ये देखा जाता है कि जो चीज़ नहीं भी मिलनी वो भी इनके दिमाग से, इन्होंने कुछ ना कुछ पॉलिसी से इनको वो चीज़ मिल जाएगी। इनको पता है कि भाई कैसे किसी को मक्खनबाजी करनी है, इम्प्रेस करना है। ये चीज़ें जो हैं, जो आज की डेट में दोस्तों ज़रूरी है। आजकल भोले रहने वाला कलयुग है, ये भोले रहने वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपका हक जो है वो कोई और ले जाएगा। ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। उसके बाद
अगर वीक प्रभावों में हुआ तो 8वां भाव आपके इन लॉज का भी है। तो इन लॉज से मतभेद, वैचारिक मतभेद भी होंगे, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और कभी कभी भाषा शैली खराब हो सकती है, या उनका सामने आना ही आपको पसंद नहीं है। तो देयर विल बी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जब इन लॉज को आप फेस करते हो, या नहीं बन पाती। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो इन लॉज ही इनकी नैया जो है वो समझ लीजिए पार लगा देते हैं, कि इनको फाइनेंशियली हेल्प कर दी या उनसे इनहेरिटेंस मिल गई, जिसके कारण ऐसे जातकों का लाइफ का आगे का पड़ाव जो है वो सुधर जाता है, अच्छी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि 8वीं राशि, जो 8वां भाव है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, इसके स्वामी जो लगन पर बैठे हैं उस पर किसकी दृष्टि है। दोनों के ऊपर अगर पाप प्रभाव है तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे जातक को डॉग बाइट्स, मंकीज या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, और इनको डर भी बहुत बना रहेगा। डॉग्स को देखते हैं कि मुझे काट ना ले, और ये होता भी है। यहाँ 8वां भाव अगर एफ्लिक्टेड हुआ बुरी तरह, तो फिर ये देखा जाता है कि डॉग बाइट होनी, मंकीज, कैट्स, बुल्स या कोई भी जानवर का काटने का डर बना रहता है। कई लोगों को सांप काटते हैं, जितने भी सांप जिनको काटते हैं वो मोस्टली 8वें भाव से देखा जाता है। वहां राहु और एक दो और मेलेफिक्स का प्रभाव हो, लाइफ में उनको कोई ना कोई जानवर का काटना देखा गया है। ठीक है, उसके बाद मिस हैपनिंग्स का डर रहेगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका विचार है, दिमाग के जो थॉट्स चल रहे हैं नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, वो डिपेंड करेगा किन ग्रहों की दृष्टियों में है। कंबस्ट है, रेट्रो है, बुरे हालातों में डिग्री वाइज और दुश्मन राशि, नीच, ये सारी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि डर लगा रहेगा, कोई कोर्ट केस ना हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, शत्रु मेरी हानि ना कर दे, मुझे गंभीर बीमारी ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। और कभी कभार बहुत सिवियर केसेस में देखा जाता है कि जातक को हमेशा डेथ की रील्स देखेगा, रील देखते देखते, ये मेरे पास केस आते हैं दोस्तों, उनको डिस्कस कर रहा हूं मैं, सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं कि माइंड में इतना ज्यादा नेगेटिविटी भर जाएगी कि वो देखते रहेंगे रील्स, और एक रील कोई ऐसी देख ली जो डेथ के बारे में हो, या ऑपरेशंस के बारे में, या कुछ भी ऐसी बीमारी के बारे में, उनको लगेगा वो मुझे ना कहीं हो जाए। तो ये केस आते हैं मेरे पास, टीनेजर्स आती हैं लड़कियां, मेरी बहनें, छोटी छोटी उम्र की, उनको लगता है कि सर मैंने ये देखा था, मुझे इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम वैसे आएंगे नहीं, देख ली रील तो इनको सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये इनके पेरेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा माध्यम है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। तो जो माँ बाप देख रहे हैं, मेरी भाई बहन देख रहे हैं जिनके बच्चों की ये प्लेसमेंट है, तो भाई उनका ख्याल रखें, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ना देखें। ठीक है, उसके बाद कभी कभार जातक पाप प्रभावों में अगर ये स्वामी यहाँ बैठा है, तो दूसरों की इनकम के ऊपर नजर रखना और कैसे वो मुझे प्राप्त हो जाए, ये बुरे से बुरा हो सकता है, सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइफ में देखिए सडन चीजों का भाव है, तो लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ जाएंगे, ऐसी कुछ चीजें होंगी जो सडन होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरा भी देखेगा यार ये तो पूजा भक्ति वाला था, ये इतना मॉडर्न कैसे हो गया, या ये इतना मॉडर्न था, ये इतना मंदिर जाने वाला हो गया। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्पिरिचुअलिटी से मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी, क्वाइट पॉसिबल जो है वो इस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर ये स्वामी अच्छा हुआ, ये आपकी लाइफ की तख्ता पलट करा सकता है, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला जो हाउस है वो 8th हाउस है, अरबपति बना सकता है। ये देखा जाता है, अच्छा होना इसका बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे दोस्तों सेकंड हाउस की। 8वें का स्वामी अगर दूसरे भाव में चल जाए तो दोस्तों क्या कनेक्शन होता है, सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस का कनेक्शन, आपके धन अट्रैक्शन का, एक्यूमुलेशन का, एंड विद योर सेविंग्स। ठीक है, सबसे पहले सडन वर्ड यूज किया मैंने 8th हाउस के लिए। सेकंड के लिए क्या किया, वेल्थ। तो ये देखा जाता है अगर शुभ प्रभावों में ये सेकंड में हुआ, तो मान लीजिए आपको जब भी इसकी दशा अंतरदशा इस प्लैनेट की आई, या उस प्लैनेट की जिसकी अच्छी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, तो फिर तो 100% ये होगा कि इस जातक का सडन राइज होगा। सडन जो है इसकी वेल्थ की फ्लो बढ़ जानी, कैश का फ्लो बढ़ जाना, या सडन
इसके माइंड में ऐसे थॉट्स आने कि अपने आप ही एक इन्वेस्टमेंट हो गई, सोना लिया गया, एफडी कराई गई, या कुछ भी सडन इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली या कुछ हो गया, तो वो सडन होगा। वैसे ज़्यादातर प्रॉपर्टी को मैं चौथे भाव में तवज्जो दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि एफडी और यहाँ बैंक में कोई वो कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, आरडी कर दी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट सडन होंगी, क्योंकि सडन आपका थॉट आएगा, पैसा उस टाइम पे फ्लो अच्छा होगा, तो सडन आपने कहा चल सोना ले लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं हो सकती हैं। सडन लाइफ अगर अच्छा हुआ तो सडन लाइफ में एक बार अनअर्न्ड इनकम जो आपने नहीं कमाई होगी, उस वो धन प्राप्त होने की बहुत ज़्यादा प्रबल जो है वो चांसेस बन जाएंगे दो लोगों के द्वारा, या तो आपके पैतृक या आपको आपके इन लॉज के द्वारा, और इन लॉज का ज़्यादा चांसेस बन जाता है अगर अच्छी स्थिति में है। कहीं शनि राहु केतु का प्रभाव आता है और दो का आ गया तो फिर मिलते मिलते रह जाना, या उसके ही कारण जो है वो प्रॉब्लम्स रिलेशन में आ जानी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो हाउस है सेकंड हाउस, वो आपके आंखों को, दांतों को, आपके फीचर्स, फेशियल फीचर्स जो हैं उनको दर्शाता है। अगर तो अच्छे प्रभावों में है और शुभ दृष्टियों में है तो फिर मानिए कि इस जातक की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, एक तेज होता है, अट्रैक्शन होती है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार आपकी आंखों में बहुत मिस्ट्री है, मिस्टीरियस आईज, ये वर्ड सुना होगा आपने। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, मिस्टीरियस आईज, सुंदर आंखें, बहुत गहराई होनी आंखों के अंदर, और दूसरा दांत बहुत सुंदर होंगे। और ऐसा नहीं है कीड़े वीड़े लगे हैं दांतों में और पान और वो सब खा के बुरी हालत में पड़े हैं दांत, ऐसा नहीं होगा। वो कब होगा? अगर ये अशुभ प्रभावों में हो, कंबस्ट डिग्री वाइज खराब दृष्टियों में हो गया ये ज़्यादा, तो फिर आप ये यकीन मानिए कि इस जातक के दांतों की बुरी हालत होगी, सब टेढ़े मेढ़े और खाए हुए दांत। दूसरा, आंखों में कभी कभी एक आंख में डिफेक्ट कभी कभी आ जाता है, विजन का कमजोर होना जब उसकी दशा आ गई प्लैनेट की। और ये भी देखा जाता है कि इन लॉज से जो है वो बड़े से बड़ा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसको लेकर के? पैसों को लेकर के, कि इन लॉज कहें कि ये पैसा नहीं देता स्पाउस को, या कुछ कुछ भी पैसे को लेकर जो है उनसे वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी एक तो आंखों का दृष्टि का ध्यान रखें, जहां कमजोर होती हैं तो भाई देख लीजिए, डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, एक बार चेक करवा लीजिए। और दूसरा, दांत में कोई भी कीड़ा वीड़ा लगता है तो भाई आरसीटी बहुत पेनफुल होती है, इसलिए इसको ज्यादा लिंगर ऑन ना करें, जहां शुरू होता है पकड़ लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 8वां भाव कोर्ट इसका है, अपना जायदाद का है, तो दूसरा भाव पैसे मिलने का है। अगर तो नेगेटिव प्रभाव खासकर शनि का आ गया तो ये इसमें बहुत विलंब आएंगे, स्ट्रगल आएंगे, और आप चिढ़ जाएंगे एक बार आकर के कि यार मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। कहने का मतलब आपने इन लॉस का इतना किया, वो आपका कुछ जो आपका बनता था, आपने सेवा की या कुछ, वो नहीं मिला। सेम पैतृक में आ जाता है, पिता माता पिता का किया इतना लेकिन भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, तो उसमें विलंब आ गए, स्ट्रगल्स आ गए, कोर्ट केस हो गया, आपने ऐसी की तैसी बजाने की कोशिश की, उल्टा आपने पैसे का अपना और नुकसान करा लिया, वकीलों की फीस गई या किसी को पैसा चढ़ाना, ये वो, उसमें भी नुकसान हो जाता है। वो डिपेंड करेगा किस हालत में है, अच्छी राशियों का है, दृष्टियों का है, डिग्री कंबशन की, सारा कुछ जो है उसमें आ जाता है। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि जातक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जातक क्या करता है, सारी लाइफ या काफी अपनी लाइफ का पार्ट अपने इन लॉज का करता रहेगा, उनको क्या है घर वालों से छुपा करके पैसा देता रहेगा, कभी कभार ये उनको सोना भी रख देगा कि रख लीजिए, लेकिन इन लॉज ही ऐसे मिलेंगे, क्या चालबाज मिलेंगे, ये बुरे प्रभावों में है दोस्तों, सबको रिलेट नहीं करना है। इन लॉज ऐसे चालबाज मिलेंगे, सोना भी खा गए, पैसा भी हड़क गए, और सेपरेशन हुई तो सारा माल खा गए। अब जो जाना था कुंडली में लिखा है वो तो जाना ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन ये है कि ये सुनने के बाद अगर आपका कुछ ऐसा बनता है, सतर्क हो सकते हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं, बहुत कॉमन है ये दोस्तों, आपको शायद सुनने में भी मिली हो आपके आसपास रिश्तेदारों में, लेकिन ये चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद राहु का कोई इफेक्ट आ गया तो फिर ये देखा जाता है, राहु तो है सारी माया, सारी दिमाग जो है वही माया जाली है। वो क्या करता है, कभी कभी इल्यूजन ऐसी आ जाती है, फैमिली को नहीं दिखाएगा, और जैसे मैंने बताया इन लॉज को या तो पैसा देता रहेगा, या फैमिली और इन लॉज से दोनों से अपनी कमाई छुपाएगा, अंत में आकर के उसको जो है वो किसी भी हालत में देना पड़ जाता है।
और मोस्टली ये देखा है कि सेकंड हाउस में कहीं राहु का प्रभाव आता है तो सोना जाता है इन लॉज को। ये सबको रिलेट नहीं करना है, ये मैं अपनी तरफ से आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में है भाई, देखिए शनि के प्रभावों में है तो ना तो इन लॉज से उतनी अच्छी खासी बनेगी, ना अपनी फैमिली से बनेगी, फिर लोनर बन जाता है, थोड़ा अकेले में खुश रहने वाला। अच्छी दशा में है तो अच्छे प्रभाव, नेगेटिव आ गई और इसी की दृष्टि जिसकी है, जैसे बताया शनि की है, उसी की अंतर दशा दशा, तो दोनों से भिड़ जाएगा कोई भाषा, क्योंकि ये सेकंड हाउस स्पीच भी है, तो उनसे स्पीच कड़वी करके अपना नुकसान करवा मिल सब कुछ सकता था, लेकिन स्पीच कड़वी हो गई, ना तो इन लॉज ने मदद की, अपना फैमिली वाले कर रहे हैं, ये लगा हुआ है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये शनि के प्रभावों में होता है। तो आपको ये सब जो है वो नहीं करना। जिसकी भाषा अच्छी है उसको ना कमाया हुआ जो धन है या कोई भी प्रॉफिट है वो उसको मिल जाता है। जबान अच्छी होनी, लहजा अच्छा होना दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया एकदम से जो है वो वेल्थ इस जातक की बढ़ जाती है और नेम फेम भी मिलता है अच्छे प्रभावों में। अच्छे अगर थोड़ा वीक हुआ कंबशन में या यहाँ पर केतु राहु शनि के कोई प्रभावों में है तो भाई अपने थ्रोट का जो है वो ख्याल रखना। आपको ठंडा पानी हो सकता है सूट ना करे, और बाहर का जहाँ खट्टा मीठा कुछ ऐसा खाते हैं तो थ्रोट का कमजोर होना। कईयों को छोटी उम्र में थ्रोट इन्फेक्शन, कईयों की बड़े होते भी नहीं ठीक होती, तो थ्रोट इन्फेक्शंस लगी रहती हैं उनकी, कॉमन जो है वो चीज देखी जाती है। साइनस एलर्जीज की भी प्रॉब्लम, जिनको ये सब हैं तो कोई बताना चाहे बता सकता है, नजला इत्यादि। उसके बाद तरीका क्या है अब यहाँ पर बड़ी वेल्थ अट्रैक्ट करने का। दोस्तों ये बहुत अच्छी पोजीशन है, पहले तो आपको ये समझना है, ये मत समझिए आठवें के साथ लिंक हो रहा है तो गई जिंदगी, हमारा पैसा सारा डूब जाएगा, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। आठवें का दूसरे का साथ संबंध बनता है तो मेरी बात हमेशा एक ये नोट डाउन करके रख लीजिए, जितना आपका कमाया धन सीक्रेट होगा, क्योंकि आठवां भाव इसको एक्टिव करना है और इसको हर भाव आपसे कुछ एक्टिविटी भाई चाहता है, सीधी सी बात है। लोग कहते हैं कि कैसे अपने धन को सेव करूं, अब सेविंग का भाव आठवां भाव सीक्रेसी का भाव, तो जितना सीक्रेट रखोगे अपनी अर्निंग, जितना कुटुंब का भाव सेकंड भाव नहीं शेयर करोगे चीजें, उतना राइज करते जाओगे। और थोड़ा डार्क हाउस है तो भाई डार्कनेस की आदत डालनी पड़ेगी, डार्कनेस में काम करना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं प्रमोशन हुई या कुछ कमाई हुई तो दिखावा कर दिया, एट हाउस से दिखावे का कोई मतलब नहीं है। जितना डार्क अपने आप को रखोगे, सीक्रेसी में रखोगे, एवरीथिंग इज गुप्त हिडन, उतनी तरक्की पाते जाओगे, बैंक बैलेंस बढ़ते जाएंगे, अलमारियों में कैश जुड़ता जाएगा। जितना आपने भाई पैसा आया नहीं चल गाड़ी निकाल ली, पैसा आया नहीं चल दिखावा, सोने का दिखावा, उसका दिखावा, लग गई नजरें। इवल आई का ही भाव है, नेगेटिव एनर्जीज का एट हाउस भाव है, कभी राइज नहीं कर पाएंगे, वो एकदम से जाएगा, पैसा वैनिश हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको अच्छे से जो है वो समझना है। और हिडन नॉलेज, नॉलेज जो भी होगी हिडन होनी चाहिए। अगर आपने जाकर के लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास ये नॉलेज है और इसके जरिए मैं ऐसे कमाता हूँ, 0/0 कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉलेज भी अपनी सीक्रेट रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, लेकिन डरना फिर भी नहीं है आपको। ये हो सकता है यहाँ पर भी चार्ट की स्थिति, जुपिटर की प्लेसमेंट, उसकी स्ट्रेंथ, ये वो प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू बी सीन। आठवें भाव की राशि की जब दशा लगेगी, मतलब सेकंड हाउस के प्लैनेट की जब दशा लगेगी, कभी कभार सर्जरीज हो जाती हैं, इंजरीज या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सबको रिलेट नहीं करना है, जिनके साथ हो गया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कर दे, लेकिन सबके साथ मैंने पहले बोल दिया नहीं होगा। अच्छी दृष्टियों में होगा तो बड़ा एक्सीडेंट होना था, छोटे में तब्दील हो गया, बच गए। या बड़ी बीमारी आनी थी, या कोई ऐसी बीमारी जो अंदर ही अंदर थी, आपको पता ही नहीं लगा, फिर भी जीवन जो है वो पूरा जीते गए प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर डायबिटीज, ये वो कुछ भी हो सकता है, हालांकि इसको टेस्ट कराइए। ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर कुछ ऐसी स्थिति आएगी, प्रभाव अच्छे हुए तो फिर भी जो है वो बचाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और जुपिटर केंद्र में हुआ, चांसेस होंगे कि आपके जो पितरों की ब्लेसिंग है आपको बचा लेंगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपके साथ मैं साझी करना चाहूंगा कि दोस्तों जिनके छाले हो रहे हैं मुंह के अंदर, ब्लिस्टर्स जिसे बोलते हैं, तो भाई इसको ना एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करा लो कि ये गर्मी के कारण है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होते हैं, कि किसी और कारण से तो नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, जो जितनी जल्दी इसको आप मुक्त कर लेंगे सही, उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर तो कोई सीरियस मैटर नहीं है तो भाई पानी ज्यादा पीजिए,
डाइजेशन सही रखिए और रोज पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो ये छाले वगैरह होना कॉमन हो जाता है। और दूसरा, जब एक आंख में कम, दोनों की बात नहीं हो रही, एक आंख में जब आपको कमजोरी आए, मोतिया या कुछ ऐसा फील हो कि एक आंख में पानी निकल रहा है या ऐसा, डॉक्टर अपना आई स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखा लीजिए। दोस्तों, सेकंड हाउस इज ऑल्सो योर ईटिंग हैबिट्स। तो 8वें का स्वामी होकर के अगर दूसरे में चला गया तो भाई ईटिंग हैबिट्स खराब कर देता है। कोई खाने पीने का टाइम नहीं है, किसी भी टाइम खा लिया, रात को लेट खाए, लेट खाना खाया, साथ ही सो गए, कोई मैनेजमेंट नहीं है खाने पीने की। कभी कभार उल्टी सीधी स्पाइसी फूड, बाहर का ऑयली खाना, ये बुरे प्रभावों में हुआ तो हो सकता है। अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर अपने डाइट की केयर करेगा, डाइट कॉन्शियस होगा, अपने आप को पता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, तो इसको ठंडा पानी नहीं पीना, ये सब इसको पता होगा। लेकिन बुरे प्रभावों में है, आने दो भाई, जो आने दो आने दो, जो है खा लेंगे, फ्राइड है, ये है वो है, शादियों में गए तो भाई खा लिया सारा कुछ, पेट खराब हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ये सब हो जाता है। इसलिए ईटिंग हैबिट्स को जो है वो आपको सही रखना है। और 8वां भाव इलीगल एक्टिविटीज का भी है, तो भाई बुरे से बुरे प्रभाव में ये सबको रिलेट नहीं करना है। जब तक अपना पैसे का उजाड़ा वेस्ट कैसे करेगा मनी, इलीगल एक्टिविटीज करके। उसमें 2 तरह की इलीगल एक्टिविटीज, एक तो जुआ सट्टा लॉटरी और ये सब, इसमें पैसा डुबा सकता है अपना, जो कि नहीं करना, इलीगल है। दूसरा, ऑपोजिट जेंडर के ऊपर पैसा खर्चना, हिडन अफेयर्स में अपना पैसा खराब कर देना, या जिस्मानी ताल्लुक जिसे हम बोलते हैं अपने, वो पूरी करने के लिए इच्छाएं, उसके ऊपर पैसा जो है वो ज़ाया करना। अगेन ये सबको रिलेट नहीं करना है, ये वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में जो है वो होता है। ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बात करें आगे थर्ड हाउस की। दोस्तों, 8वें का स्वामी अगर आपके थर्ड में चला गया तो इसकी क्या चर्चा है। देखिए, 8वें का स्वामी अगर थर्ड में चला गया और अच्छा होकर के बैठ गया, स्वराशि, एक्सॉल्टेशन, दृष्टियां अच्छी, डिग्री वाइज भी, युवावस्था, देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स टू बी सीन, अच्छा है, तो भाई ये ऐसा जातक है जो निरंतर, क्योंकि ये उपच्य हाउस है, ये तो भाई निखरेगा अपने हिसाब से। इसमें अगर आपने कह दिया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भाई ये भाव आपकी नहीं सुनेगा। ये अपना 30 में जाकर, 35 36 में जाकर के आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट देगा। तो यू डोंट हैव टू, आपको वो फील, एजिटेटेड फील नहीं करना है कि नहीं हो रहा तो चल भाई इलीगल एक्टिविटीज कर लो, शॉर्टकट मार लो, ये फेम मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा, तो भाई आप धड़ाम करके नीचे गिरेंगे। आप इस चीज को समझ लीजिए, ये भाव आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगता है, वो क्या है? सेल्फ एफर्ट। आपके खुद के इनिशिएटिव, खुद को आपने मोटिवेट करना है, किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना है। अगर आप दूसरों के ऊपर रिलाय कर दिए, अपना भाग्य की झल ऐसे है, ये संभाल लेगा मेरा भांजा भतीजा, मेरा छोटा भाई बहन, किसी ने नहीं संभालना, अपना नुकसान आप खुद कराएंगे। ठीक है। अच्छे प्रभावों में है, भाई बहनों का करने वाला होगा। एज अ फादर, अगर छोटे भाई बहन हो सकते हैं, हो आपके, तो उनका पिता की तरह जो, या माता की तरह उनका निभाएगा, उनके लिए करेगा। चलो वो अलग बात है, वो करें ना करें। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो एक कोल्ड वॉर रहेगी, एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, एक ही घर में रह करके कम बुलाना, या कभी कभार वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में बड़े होकर के, क्योंकि जायदाद का भाव है 8वां भाव, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति को लेकर के इतना तू मैं होनी, कलेश होने, कई बार तो कोर्ट केस भी हो जाते हैं भाई बहनों के साथ। तो ये चीजें वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में होते हैं। और नहीं तो अच्छे प्रभावों में है तो ठीक रहेगा, प्यार रहेगा, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और उनका समझ लीजिए आपको हेल्प भी कर सकते हैं, किसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी में खुश हैं, डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी सक्सेसफुल है। लेकिन अगर बुरे हैं तो इसको विपरीत कर दीजिए, उनकी हेल्थ खराब, उनकी डोमेस्टिक लाइफ खराब, क्रॉनिक इलनेस आ सकती है, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। कभी कभार बुरे से बुरे प्रभावों में ये हो जाता है राहु शनि के, कि भाई आपके जो छोटे भाई बहन या आप सिबलिंग्स ही ओवरऑल मान लीजिए, तो वो आपके कोई ऐसे राज, क्योंकि 8वां भाव हिडन चीजों का है, ऐसी चीज उनके हाथ लग जाएगी, ऐसा सीक्रेट वो पता लगा लेंगे कि वो या तो आपके पेरेंट्स को या सोसाइटी में बता करके आपकी इज्जत, आपकी मिट्टी पलीद कर देंगे, और आप सोचेंगे कि यार ये अचानक से मेरे साथ सब
पेश कैसे आ रहे हैं, क्या चक्कर है, लेकिन आपका पीछे ही पीछे जो है वो बदनामी का एक षड्यंत्र जो है वो रचाया गया है। ये जो चीज़ है वो हो सकती है, इसलिए सिबलिंग से प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताने वाली, वो आपको जो है वो नहीं बतानी, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये केसेस में देखा जाता है कि भाई बहन आपके और आपके इन लॉज के बीच में, या आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, अपने किसी मोटिव को पाने के लिए आप क्या झगड़ा करा देंगे कि यार इनका झगड़ा होगा तो मुझे कुछ मिलेगा, या कुछ अपना कोई मोटिव हो सकता है, या जेलसी हो सकती है। कभी कभार ये हो सकता है कि आपके स्पाउस या आपके इन लॉज खास करके आपको आपके भाई बहन से अलग करने की कोशिश करें। ये शनि राहु केतु की दृष्टियों में जो है वो हो सकता है, ठीक है। जिनका हुआ हो बताना चाहें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर चीज नेगेटिव नहीं है आठवें भाव की। आठवें भाव का स्वामी तीसरे में है, तो करियर कौन से सूटेबल हो सकते हैं। बुध की राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये समझिए कि बुध वाणी, कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड्स जितनी भी हैं उसमें सडन सक्सेस मिलेगा अगर अच्छे प्रभावों में है। अगर अच्छे प्रभावों में नहीं है तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें लोग गला पकड़ने आ रहे हैं, ये क्या बोल दिया, कुछ गलती से मुंह से निकल गया, सडन जो है वो बदनामी होनी। तो सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझ के, अच्छे प्रभावों में है, रातों रात आपको सोशल मीडिया में इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर, और जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें तरक्की दे सकता है। तो ऐसा जो है वो इसको मानकर आपको जो है वो चलना है। कभी कभार तो ये देखा गया है कि जातक को हाई रैंक जो है वो बड़ी जल्दी मिल जाता है, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पॉलिटिशियन में जीत हो जाती है, स्वराशि एग्जॉल्टेशन, ऊपर से जुपिटर की दृष्टि, बहुत उम्दा योग बन जाते हैं। तो ऐसी चीजें देखी जाती हैं। अगर आप बड़े ओहदे पर कोई काम करते हैं, या आप अच्छे फैमिली मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, तो भाई आपके नीचे जो अंडर काम करने वाले होंगे, जैसे आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके ड्राइवर हो गए, नौकर चाकर हो गए, जो भी अंडर काम करते हैं, वो आपसे खुश रहेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे, दूसरों को भी आपके मतलब अच्छा ही बोलेंगे आपके प्रति। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है तो ना नौकर खुश, ना एम्प्लॉयज खुश, ना ड्राइवर, ये सब लोग निचले तबके आपसे नहीं खुश रहेंगे, आपके मुंह पर भी बुराई कर सकते हैं, इनके द्वारा आपको हानि भी हो सकती है। कभी कभार ये देखा गया है ना कि हम हमारे एम्प्लॉयज को कुछ हो गया तो हमें पैसा देना पड़ जाता है उनकी फैमिली को, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर कोई किसी के साथ हुआ हो तो शेयर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलीग्स में भी हो सकता है, आपके टीम मेंबर्स, आपके जूनियर्स जो काम कार्य क्षेत्र में है उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो फिर बॉस को जा करके आपके बुराइयां करते होंगे, आपके मुंह पर जो है वो खुश रहते हैं, आपके ही होते हैं, और आपकी पीठ के पीछे बॉस को आपकी बुराइयां करने वाले होते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। नाउ सिंस उपच्य हाउस है भाई, स्टार्टिंग में कभी कभार देखा गया है कि इस जातक की अपने इन लॉज के साथ इतनी नहीं बनती, या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लेकिन पोस्ट 36 या बढ़ती उम्र में जो है वो इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। बीच में साढ़े साथी आ सकती है, उसमें इसको थोड़ा रोशनी होती है कि भाई मेरे भाई अपने हैं कि नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी है, सबके असली चेहरे दिखेंगे। फिर कभी कभार इन लॉज से जो है वो अच्छे संबंध भी बन जाते हैं। सिंस उपच्य हाउस है तो थोड़ा लेट जा करके अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया बुध की राशि है, तो कम्युनिकेशन को दर्शाता है थर्ड हाउस प्राइमरीली। तो आठवें का यहाँ चला गया, अब आठवें है तो थोड़ा नेगेटिव भाव, और ऊपर से अगर डिग्री वाइज कमजोर, कंबशन है, पाप दृष्टियां है, नीच का है, दुश्मन राशियों का है, तो स्पीच प्रॉब्लम, कभी कभार बहुत हालातों में स्टैमर करते देखा गया है जातक, या स्टैमर नहीं करता होगा तो लिस्प करता होगा, या बोलते वक्त जो है वो ऐसे पॉज लेता होगा, मतलब कुछ स्पीच में जो है हल्का हल्की गिरावट जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में है, इन्हीं के आसपास जो है घर हो, इन फ्लैट हो, जो भी है, जो पड़ोसी हैं आपके, या जो कार्य क्षेत्र में आपके पड़ोसी बनेंगे, जैसे दुकान है तो आसपास दुकानों वाले, या ऑफिस है तो आसपास ऑफिस वाले, वो साथ देने वाले होंगे। कोई आपको मुश्किल आएगी वो हिडन तरीके से आपके मैटर सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर वो बुरे प्रभावों में है तो भाई आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके ही नेबर हैं, हिडन तरीके से प्लॉटिंग करते रहेंगे, हिडन तरीके से आपकी गुप्त चीजें पता करते रहेंगे। कई लोग तो क्या करते हैं, इनके घर पे या इनकी दुकान पर रेड करवा देते हैं, ये सब पड़ोसियों का काम है। या कभी कभार छुपे
तरीके से या सामने आकर भी हो सकता है, आपसे डिस्प्यूट हो जाए। कई लोगों का कोर्ट केस अपने इनसे हो जाता है, नेबर से हो जाता है। ये चीज जो है वो इसमें देखी जाएगी। ध्यान रखना है, अपने काम में मस्त रहिए, इनको मौका ही ना दीजिए। बस अपने आप को डिफेंड कीजिए, ज्यादा तू मैं करने की इनसे जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दर्शाता है। तो ये हो सकता है कि छोटी यात्राएं आप करने गए तो वहां आपको कोई इंजरी हो गई, या वहां आपके साथ किसी से तू मैं हो गई, या उनसे कोई झगड़ा हो गया, या टिकट्स को लेकर के, या छोटी यात्रा को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छे प्रभावों में है तो छोटी यात्राओं के कारण सडन सक्सेस होना, या यात्राओं का सडनली बनना। लॉन्ग प्लानिंग करेंगे नहीं बनेगी, सडनली जो है वो छोटी यात्रा हो गई और आप करके भी आ गए। ऐसी चीजें जो हैं हो सकती हैं। और ऐसे लोगों की ऐसी जगह यात्राएं करने का मन करता है जो थोड़ी मिस्टीरियस जगहें हो, क्योंकि मिस्ट्री का हाउस है 8th हाउस। तो ये भी चीजें जो हैं वो देखी गई हैं। ऐसे लोगों के सपने सच होते हैं। इंट्यूशन बहुत बढ़िया है, अच्छे प्रभावों में है तो इंट्यूशन कमाल है और सपने सच हो जाते हैं। ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। और दोस्तों 8वां भाव गहराई का, छुपी चीजों का, इन्वेस्टिगेशंस, ये सब चीजें, तहकीकात। तो दे आर नेचुरल इन्वेस्टिगेटर्स। किसी के ऊपर स्पाई करना हो तो भाई इनको बोल दीजिए, अगर अच्छे प्रभावों में है। बुरे प्रभावों में है तो गलत इंसान पर शक करके नुकसान अपना करवा लेते हैं, कोई भी रिश्ता हो। ऐसी चीजें भी जो हैं वो देखी जाती हैं। जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि ये अगर अच्छे प्रभावों में है तो अपनी डिप्लोमेसी के कारण अपने बड़े बड़े मैटर, डिप्लोमेसी किस में होगी? कम्युनिकेशन में, बोलने की वार्ता, जैसे हम बात करने का तरीका, लहजा है, उसमें ऐसी डिप्लोमेसी होगी। मिस्ट्री होगी। मिस्ट्री का भाव 8th हाउस। सामने वाले को पता नहीं लगेगा, वो समझेगा कि यार वाकई में अगला दुख में है या सच्चाई बोल रहा है, लेकिन कुछ और ही होता है चक्कर, और उसमें इनके डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं। इनको फायदा सडनली जो है वो मिल जाता है, ऐसा जो है देखा जाता है। ये बहुत केसेस जायदाद के समय में होते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना दुखड़ा सुना करके फायदा भी ले जाते हैं। तो भाई ये कलयुग है, ये चीजें होती हैं, तो इसमें कोई बुराई जो है वो नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 4th हाउस की। दोस्तों 8th हाउस का स्वामी अगर 4th हाउस में निकल गया तो उसमें क्या चर्चा देखी जाएगी? सबसे पहले, अगर तो अच्छा है तो आपको ये समझ लीजिए सारी लग्जरीज प्रदान होंगी, आपके खुद के कमाए पैसे से नहीं। अनअर्न्ड इनकम का भाव 8th हाउस है और चौथा भाव है लग्जरीज का। आपके द्वारा ना कमाए गए हुए लग्जरीज जो हैं वो, जैसे वो पिता से हो सकते हैं, वो भाई के द्वारा हो सकते हैं, माता जी के द्वारा हो सकते हैं, पुश्तैनी हो सकते हैं, जैसे मर्जी। लेकिन आपको वाहन का सुख और घर का सुख मिलेगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में हुआ, खास करके शनि की, तो 36 तक मिलेगा। 36 के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन उलटफेर हो सकती है। तो पाप प्रभाव कितने हैं, अच्छी दृष्टियां कितनी हैं, वो देखी जाएगी। ऐसे लोगों की अष्टक वर्ग स्कोर 34 से ऊपर ही होती है, अच्छी होती है अगर अच्छे प्रभावों में है। खैर आज उसकी चर्चा नहीं है। चलिए उसके बाद जायदाद का खाना 8वां भाव और चौथा आपकी मदर का अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो भाई मदर आपको ज्यादा फेवर करेंगी आपसे, आपके सिबलिंग से। और जब जायदाद का वक्त आएगा तो आपको मदर के फेवर के द्वारा जायदाद का ज्यादा सुख मिल पाता है। ठीक है, अगर उल्टा हुआ, अच्छे प्रभावों में ना हुआ, एफ्लिक्टेड हुआ तो फिर मदर आपके साथ पार्शलिटी कर सकती हैं और भाई बहनों को जो है वो ज्यादा हक दे सकती हैं। आपका हक जा सकता है आपकी वाणी के कारण, आपके बोलने के, आपके बिहेवियर के कारण मदर आपको ये चीजें हो सकता है ना दिलवा पाए। ठीक है, उसके बाद शनि के प्रभावों में आ गया, एक ऊपर से मंगल के प्रभावों में एक आदि दृष्टि और आ गई मैलेफिक की। तो ये समझिए कि जब अंतरदशा दशा आती है इस प्लैनेट, इनमें से कोई प्लैनेट की या 8वें भाव के स्वामी की, तो घर बड़े चेंज होंगे। एक घर से दूसरे घर शिफ्टिंग, तीसरे घर शिफ्टिंग, कभी कभी रेंट पे जाना पड़ सकता है, लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम आ सकती है, टेनेंट से प्रॉब्लम आ सकती है, या ये हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी ली, डिस्प्यूटेड निकली, उसके ऊपर झगड़ा है, आस पड़ोस वाले या लोकेलिटी अच्छी नहीं है, ज़बरदस्ती लेनी पड़ी, लेने कुछ और गए थे ले कुछ और लिया, वास्तु के हिसाब से गलत ले ली, ये सब हो सकता है।
या आपको घर के अंदर पैसे बहुत लग रहे हैं, बाथरूम में कोई ना कोई लीकेज, कभी कुछ पंखा खराब, कभी एसी खराब, घर की चीज़ों का खराब होना, ये शनि के प्रभावों में हुआ तो घर की जितनी भी मोटर हो गई, एसी हो गए, कंप्रेसर हो गए, पंखे हो गए, ये सारे शनि के हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, राहु के हैं आपके गैजेट्स, मोबाइल इत्यादि हो गए, लैपटॉप हो गए, कैमराज, ये सब सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये राहु का हो गया। तो ये चीज़ें जो खराब होती हैं घर के अंदर, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में हैं तो ऐसे जातक घर पर बैठ के ही कितने हज़ारों लाखों कमा लेंगे। वर्क फ्रॉम होम करके जो है वो काफ़ी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं। और अगर अच्छे प्रभावों में है तो मदर के नाम के ऊपर करेंगे काम तो उसमें सक्सेस जो है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो भाई मदर की हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि 8th भाव जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो कभी-कभी मदर के डायग्नोज जो हैं वो सही नहीं हो पाएँगे, हमें समझ नहीं आएगी। मदर के एक्स-रे करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, सीटी स्कैन हो गया, बाहरी कुछ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही डॉक्टर्स को क्या है, वो अभी परेशान हैं, पकड़ में नहीं आ रही बीमारी, क्रॉनिक इलनेस है, समझ ही नहीं आ रही। या कभी-कभार ये देखा जाता है अंदर ही अंदर बीमारी थी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई लेकिन हमें पता ही ना चला। आपने सुना होगा आपके आसपास भी ये चीज़ें होती हैं कि पता ही नहीं लगा बीमारी थी क्या और इंसान चल बसा। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हो सकता है, बट पर्टिकुलरली आपको अपने हार्ट का, हृदय और आपके लंग्स, फेफड़े और जो स्मोकर हैं ये पर्टिकुलरली उनके लिए हैं दोनों चीज़ें। कि देखिए ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो इन दोनों पार्ट्स में जो है वो ऑर्गन्स में समस्या आ सकती है। स्मोकिंग आपको कम कर देनी है, ठीक है? और इसका जो है वो ध्यान रखना है। एप्पल खाइए, फ्राइड खाना जो है वो कम कर दीजिए, स्मोकिंग कम कर दीजिए, फिर देखिए सेहत जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है? चलिए उसके बाद दोस्तों ये भाव आपके फादर इन लॉ का भी है। अच्छी दृष्टियों में है तो फादर इन लॉ जो है वो पिता की तरह आपको, मदर की तरह जो नर्चर करेंगे और आपको हर लग्जरीज अपने फादर इन लॉ के द्वारा जो है वो प्राप्त होगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ये है पाप प्रभाव में, खासकर शनि मंगल के उसमें आ गया तो भाई इनसे नहीं बनना, इनसे तू मैं भी हो जानी और कम्युनिकेशन गैप आ जाना, या मिलते मिलते इनसे कुछ लग्जरीज उनका निकल जाना। तो ये 36 से 41 की उम्र में भी हो सकता है, क्योंकि ये शनि की एज है और अगर उसकी दृष्टि हुई तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों बुरे से बुरे प्रभाव में क्या हो सकता है? अगर दोस्तों ये बुरी तरह हाउस, ये प्लैनेट जो है वो अफ्लिक्टेड है तो 8th हाउस इज डार्क एक्टिविटीज, 4th हाउस इज प्लेजर्स, कंफर्ट, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कहाँ जाएगी? सारी 8th हाउस की एक्टिविटीज में। 8th हाउस की एक्टिविटी डार्क एक्टिविटीज है। ये लोग फिर गैम्बलिंग वगैरह में खुशी इनको मिलती है, खेल करके दड़ा सट्टा पत्ते, आईपीएल मैचेस, ये वो जो होते हैं, ये वो जो कि इलीगल हैं, इन सब में इनको खुशी प्राप्त होगी। जिस्मानी ताल्लुक बनाने में और ये सब में, ऑपोजिट जेंडर में, हिडन अफेयर्स में, ये बुरे से बुरे प्रभाव में दोस्तों ये देखा जाता है कि हिडन कामों में ज़्यादा जो है इनकी रुचि बन जाती है। प्लेजर्स, खुशी जो है वहाँ से मिलती है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि डायग्नोज नहीं हो पाते, लेकिन आपको पीछे नहीं पड़ जाना। नहीं हो पा रहे तो अपना पैसा देखिए बर्बाद मत कीजिए। 2-3 डॉक्टर की राय ले सकते हैं, 2-3 बार स्कैन्स भी करा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप मान लीजिए कि भगवान आपको बचा रहा है किसी सर्जरी से या किसी बड़ी प्रॉब्लम से। लेकिन अगर कोई पार्ट सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो करवाना है उसको। ये नहीं कि घर बैठे रहे, होता रहा, जो होगा वो एंड में आकर के बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा जो है वो नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद ये देखा जाता है कि दोस्तों 8वां भाव जो है वो सीक्रेसी का है। इसको एक्टिव करना है, इसको ये समझ लीजिए आपको इसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। जैसा ये भाव कहता है वो ऐसा करना है। वो क्या चाहता है आपसे? 8वां भाव सीक्रेसी चाहता है। जितने आपकी अर्निंग सीक्रेट, उतना जो है वो आपको उस पैसे से लग्जरी की प्राप्ति। लेकिन जहां आपने ढिंढोरा 8वें भाव का पीटा, सडन इनकम या सडन गेन्स का, फैमिली के अंदर 4th हाउस फैमिली, छत के नीचे वाले लोग, और जहां पाप प्रभाव में हुआ तो ये यकीन मानिए वो नेगेटिव एनर्जीज काम करेंगी और वो काम आपका चौपट। बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे अगर सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। बड़ी तरक्की करनी है, सीक्रेट रखने ही पड़ेंगे। आप किसी भी लखपति, अरबपति, किसी के पास जाएंगे
आप बात करके देख लीजिए, आप उनसे वो सारी बात आपसे करेंगे। जहां आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो थोड़ा उनकी कमाई को लेकर के है, बात चेंज कर देंगे। अपने भेद कोई नहीं देता भाई, अंदर से सब साउंड होते रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, अलमारियां भर रही हैं, डायमंड के नेकलेस ये वो, लेकिन अपने राज कोई नहीं खोलता है। दिख जाए अलग बात है, खुद से दिखावा करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, क्रॉस है 8th हाउस के ऊपर, तरक्की जो है वो नहीं कर पाएंगे। शनि की एस्पेक्ट, शनि यहाँ बैठे हैं और ऊपर से किसी ने दृष्टि दे दी, तो भाई घर से निकलना, अपने होम टाउन से निकलना, जन्मभूमि, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में है तो आपको अपनी होम टाउन सूट करेगी। अच्छे प्रभावों में दोस्तों कैसे होगा, लोग पूछते हैं कि हमें पता तो लगे। देखिए, मान लीजिए कोई नेचुरल बेनिफिट आ गया। नेचुरल बेनिफिट क्या है? जुपिटर है, मून है, अब बुध आ गया। बुध किसी और के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है कंजंक्शन में। शुक्र आ गया। 4 हो गए नेचुरल बेनिफिट। एक की इसमें से किसी की दृष्टि आ जाए नेचुरल बेनिफिट की। डिग्री वाइज युवावस्था है, बहुत कम नहीं है या बहुत ज्यादा नहीं है। दुश्मन राशियां ना हो, सम राशियां हो सकती हैं, न्यूट्रल राशि या अच्छी राशि, एग्जॉल्टेशन, कंबस्ट रेट्रो ना हो। चलिए मान लीजिए कंबस्ट है लेकिन बहुत ज्यादा डिग्री वाइज क्लोज नहीं है सूर्य के, तो ये अच्छी स्थिति में आपका माना जाएगा। फिर आप समझ लीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम या अपनी जन्मभूमि में रह सकते हैं। इसको विपरीत कर दीजिए तो आपको निकलना जो है वो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस का भाव 8th हाउस अगर अच्छा है तो भाई फादर इन लॉ जो है वो आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली इतनी मदद कर दें कि आपको किसी की मदद की जरूरत भी ना पड़े। तो ये जो है इसमें देखा जाता है। फिर एक वीकनेस यहाँ आ जाती है कि फादर इन लॉ या इन लॉज के कारण जो है ये अपनी फैमिली को छोड़ देता है, जो कि आपको नहीं करना। बैलेंस बना करके चलना है, उनको भी खुश रखिए, उनको भी रखिए। ऐसा नहीं है फादर इन लॉ या आपके इन लॉज ने जो है वो आपको घर से निकालने की कोशिश की, बाद में उन्होंने भी धोखा दे दिया, इधर से भी गए, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर क्या करेंगे? बैलेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें बनाना। वाहन घर पे आएगा आपका, सोचने से कभी नहीं आना, भूल जाइए इसको। सडन भाव को दर्शाता है 8th हाउस। जब भी आएगा, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लिया कि भाई मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, भगवान बहुत जरूरत है, मेरे इमोशंस को समझो, मुझे दे दीजिए। लेकिन रोज उठ के गाड़ी कब आएगी, भगवान गाड़ी दे दो, मंदिर गए गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जब आपने सोचना बंद कर दिया एकदम से, आप देखेंगे कि आपके मन में आया कि यार मेरे पास 4 पैसे जुड़ गए भाई, अब मैं ले आता हूँ। इंस्टेंटली लेकर के आना, क्योंकि सडन भाव है और आ भी जाएगा इंस्टेंटली वाहन आपके घर में। लेकिन अगले महीने ले लूंगा, फिर इस डेट को ले लूंगा, ये दिन है, शुभ है तब ले लूंगा। कभी मुश्किल ही है, जो किसी का आता होगा तो बता देना इसमें। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अच्छी सिचुएशन है। 8वें का अगर 4थे में है, शुभ दृष्टियों में है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी हो, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी आपके 5th हाउस, त्रिकोण भाव, पूर्व पुण्य स्थान, पास्ट लाइफ को दर्शाता है 5th हाउस। तो यहाँ दोस्तों जाकर के 8वें का स्वामी अगर बैठ जाता है तो ये देखा जाता है कि किस चीज का भाव है। नंबर 1 इंटेलिजेंस का भाव, आपको चीजें समझ आ जानी जल्दी से, एक बार में ही कंसेप्ट ग्रैब कर लेना, उसका भाव 5th हाउस। क्रिएटिविटी का भाव, कॉम्पोजिशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट का भाव, ये सब चीजों का भाव है। हॉबीज का भाव 5th हाउस। तो जब 8वें का स्वामी यहाँ आता है, अगर अच्छी सिचुएशन में है, जातक को तरक्की एकदम से मिल जाती है अपने टैलेंट के कारण। क्रिएटिविटी ऐसी होगी कि उस अच्छे जिसकी दृष्टि पड़ती है उसकी दशा आई, इस जातक को फेम मिल गया, एकदम से पॉपुलैरिटी होगी, सडन होगा। ये चीज ऐसा नहीं है स्लोली 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 लगे हैं, वो अलग चीजें हैं। जब 7.5 या कुछ ऐसा हो, वो अलग, शनि दशा हो, अलग चीजें हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो ऐसा देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद लव रिलेशंस का भाव है, 8वां भाव सडन चीजों का। तो प्यार में पड़ना बगैर सोचे समझे, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, देखा नहीं कि प्यार हो गया, एकदम से कोई जिंदगी में आएगा। ये पैटर्न है आपकी लाइफ का। जो भी लाइफ में आएगा एकदम से मैसेजिंग हो रही है, हाई से बात शुरू हुई और एक हार्ट के ऊपर खत्म हो गई उसी रात को या उसी जो भी दिन में। बहुत जल्दी होता है,
जिसके कारण जितनी जल्दी होगा उतनी इंस्टेंटली एग्जिट भी हो जाएगी उस इंसान की आपकी लाइफ से। तो ये इसमें लॉन्जिविटी नहीं है। यहाँ ज़रूरी है दृष्टियाँ, फिर पता लगता है कि लॉन्जिविटी है नहीं है क्या है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी ब्रेकअप भी हो गया, भूल गए उनको, ठीक है। और राहु के प्रभाव में हुआ या राहु यहीं पे हुए तो भाई ये समझ लेना कि झट से ही लोग आएंगे, धोखा देंगे, निकल जाएंगे, ये आपको समझना है। और इंटरकास्ट भी हो सकते हैं, इंटर रिलीजन, इंटर कल्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भाव 8th हाउस 5th हाउस आपके, मैंने बताया एजुकेशन देखते हैं, अच्छी पकड़ देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आएगी, आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं या कई स्टूडेंट्स होते हैं, पहले पहले बहुत वीक होते हैं पढ़ाई में, अंत में आकर के टॉपर बन जाते हैं। और कई जो इतने बढ़िया होते हैं क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स, ऐसा पता नहीं क्या काया पलट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो बुरी संगत में चले गए या क्लास में फेल हो गए। ये चीज़ें जो हैं वो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं इसमें आ सकती हैं जातक में। तो अगर कोई जिसके साथ ऐसा हुआ हो बताना चाहे बता सकते हैं। तो जिनकी फ्लैट गई हो एजुकेशन तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद वीक प्रभाव में सडन ब्लॉकेज आ सकती है एजुकेशन में, क्लास रिपीट हो सकती है, ये डिग्री गलत चूज हो सकती है, +2 के बाद क्या करना है नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ 9th हाउस भी देखते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फील्ड कौन सी हैं, अगर 8वें का स्वामी पंचम में निकल जाए तो देखिए मैंने जैसे बताया क्रिएटिविटी, टैलेंट, स्पोर्ट्स आ जाती है, एंटरटेनमेंट की फील्ड, एंटरटेनमेंट में हज़ारों फील्ड, बहुत कुछ आ जाता है, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब अंत नहीं है, बहुत लिरिसिस्ट, ये वो चीज़ें जो हैं वो भी, लिखने का जो क्रिएटिविटी है ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। कई लोग गाने लिखते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। और क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर देनी, फैशन डिज़ाइनर्स, शू डिज़ाइनर्स, हैंडबैग डिज़ाइनर्स, एक्सेसरीज़ बनाने वाले या करने वाले, बेचने वाले, मीडिया के पर्सन्स हो गए, रिपोर्टर्स हो गए, टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। आर्ट्स हो गई, क्रिएटिव आर्ट्स हो गई, ड्राइंग हो गई, जो भी क्रिएटिविटी वाले काम हैं वो इसमें देखी जाती है। 8वें का पंचम में अगर अच्छी दृष्टियों में है तो चाइल्ड बर्थ में समस्या कम आएंगी, यहाँ दूसरा चार्ट भी देखेंगे पार्टनर का। लेकिन चाइल्ड क्रिएटिव होगा, वो भी इंटेलिजेंट होगा, टैलेंटेड बच्चा जो है वो देखा गया है। और ये भी ही और शी माइट सेटल अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों पाप प्रभावों में है, बुरे उसमें राशियों में, या ओवरऑल वीक है, तो बच्चों से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जैसे जैसे वो बड़े होंगे। कभी कभार चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आ सकते हैं, डिलेज आ सकते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में चाइल्डलेस जो है वो हो सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, तो ये ऐसी जो हैं वो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों 8th हाउस इज हिडन, सारी गुप्त चीज़ें। 5th हाउस इज लव रिलेशंस, तो हिडन कोई अफेयर होना, हिडन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना जिसके बारे में पता ही ना हो किसी को, तो बुरे प्रभावों में है। अगर अच्छे प्रभावों में है फिर तो बदनामी से भी बच जाएंगे, वो बाहर निपटारा हो गया, पता नहीं लगा दुनिया में किसी को, और ये इंसान चलता बना, मतलब उम्र बीत गई, चीज़ बाहर नहीं आई। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो फिर जातक का चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो या शादी से पहले हिडन अफेयर हो, वो जो पार्टनर होंगे, जो भी जेंडर होगा, वो इनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, सोसाइटी में इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल मैसेज और वो सब के पास पड़ा होता है, या आपका फाइनेंशियल लॉस कुछ कर सकते हैं। तो भाई इनसे थोड़ा आपको जो है वो ध्यान रखना है। फॉल्स ब्लेम लगा सकते हैं, आजकल इतने तरह के वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्राइम है जिसका वो उस आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो कोई भी एलिगेशन जो हैं वो गलत मलत भी लगा सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो ये हो सकता है जिसमें आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये भी हो जाता है कि गलत इंसान ज़िंदगी में आता है, जब उनसे नहीं शादी हुई तो आपकी शादी में रिश्ता खराब करने की कोशिश करता है, आपकी कोई ऐसी फोटोज वीडियोस लीक कर देनी, या एआई से आजकल ज़माना है उससे बना करके कुछ बदला लेने की कोशिश करनी, राहु शनि के प्रभाव में
देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो पॉसिबल आजकल हो सकती हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक को हिडन नॉलेज होगी, कभी कभी ये भी देखा जाता है इनकी क्रिएटिविटी जो है वो हिडन है, और जो फैमिली तक को नहीं पता है या बहुत लोगों को नहीं पता है, और जब बाहर आई तो भाई वाह वाह हो रही है, लोग पैरों को हाथ लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं इतनी। ये बहुत अच्छे सिचुएशन में हुआ, तो ऐसा देखा जाता है। उसके बाद शेयर मार्केट स्पेकुलेटिव गेन्स का भाव है, तो शेयर मार्केट हालांकि मैं प्रमोट थोड़ा थोड़ा कहता हूँ हर वीडियो में कि भाई थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन अच्छे प्रभावों में है तो सडन गेन्स देगा, नहीं तो राहु के प्रभावों में आ गया, आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा लालच आया आपको, धड़ाम से जो है वो सारा नुकसान हो गया। शेयर मार्केट में इनहेरिटेंस का भी हो सकता है कि आपको था कि मिल जाएगी, लेकिन एकदम से जो है उसका नुकसान हो गया, वो नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है ऑपोजिट जेंडर से आपको कोई हिडन हेल्प मिल गई जो लोगों को नहीं पता, चाहे आप मैरिड थे या नहीं थे, उसके बाद मिली या पहले मिली, तो ये हो सकता है। और इसके विपरीत जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके धन की हानि ऑपोजिट जेंडर के द्वारा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भाव जो है वो आपके हार्ट, प्राइमरीली वैसे पेट को और हार्ट का भी ध्यान रखिए, ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है। तो बाहर का खाना हो सकता है आपको सूट ना करे, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टमक में कोई दिक्कत है, उसका जो है वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। बद से बदतर जाने से पहले सिचुएशन क्या हो सकती है अगर आठवें का पंचम में आ गया। बहुत सारे लोग, आपने भी सुना होगा ये केसेस, लव अफेयर में थे, पार्टनर ने धोखा दे दिया, एडिक्शंस में चले गए, गए या ना गए, सुसाइडल अटेम्प्ट या थॉट्स आएंगे, या सुसाइड कई लोग करने की कोशिश करते हैं, कई कर भी लेते हैं, हो जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना। ये जो है ये आपके अंदर कमजोरी है, आप किसी के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आपकी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती नहीं है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है, जो बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि भगवान का हाथ था, मैं ये करने वाला था या करने वाली थी, लेकिन उस शक्ति ने जो है वो मुझे बचा लिया, आज मैं कामयाब हूँ। ऐसी सिचुएशन आए तो कभी ऐसा नहीं करना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 6th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। ये विपरीत राजयोग बनता है जब आठवें का स्वामी छठे भाव में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों विपरीत राजयोग क्या है, दोनों भाव हैं नेगेटिव भाव, उसका स्वामी नेगेटिव का नेगेटिव में आ जाए तो पॉजिटिव कैसे होता है, आफ्टर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दैट हाउस। तो क्या है हाउस, 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, आपको डिस्प्यूट्स आएंगे जिंदगी में, मैट्रिमोनियल ये हो सकते हैं, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी को लेकर के हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट केस किसी के द्वारा किसी जायदाद को लेकर या किसी के द्वारा ऐसा हो सकता है, शत्रुओं के द्वारा हानि हो सकती है। लेकिन ये सब का दौर जब बीतता है तो आप यकीन मानिए 30 या 36 की खास करके उम्र के बाद, क्योंकि शनि की एज है 36 to 41, और उसमें भी पीक जो आते हैं साल वो 36 से 39 हैं। इसके बाद जहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद जो है जातक को क्लैरिटी मिलती है क्या करना है। क्योंकि क्लैरिटी कब होगी, जब इंसान कह देगा भाड़ में जाओ तुम सारे, क्योंकि इतना सफर कर लेता है इंसान, फिर एक ही आह निकलती है मुंह से कि ये दुनिया एक छलावा है, लोग छलावा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे अपने आप से खुद से प्यार करना है और अपनी जिंदगी खुद से चलानी है। भाड़ में गई शादी, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया वो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, आई विल लव माई सेल्फ। तो जब ये फीलिंग आ जाती है तो आप दोनों भाव सक्रिय कर लेते हैं, और 36 की आयु के बाद आहिस्ता आहिस्ता होगा, मैं ये नहीं कहता 37 में या 38-39 में, विद टाइम जो है, बहुत केसेस में दोस्तों, एक थोड़ा ना है, ये बहुत सारे केसेस में होता है कि सेकेंड हाफ बिकम्स वेरी गुड। और अगर नेगेटिव प्लेनेट यहाँ बैठा है, शत्रुहंता योग, यस, इतनी एस्ट्रोलॉजी आप जानते होंगे कि दूसरों के ऊपर विजय जो है वो जरूर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर वीक है तो फिर शत्रु गुप्त तरीके से हानि करेंगे, क्योंकि सामने उनकी हिम्मत नहीं हो सकती, गुप्त तरीके से हिडन षड्यंत्र जो है वो रचाकर आपको परेशान कर सकते हैं। अब क्या इसमें करियर जो है वो आप जा सकते हैं, रोग ऋण शत्रु, डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, हेल्थ केयर हो गई, डाइटिशियंस हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गए, सर्जन्स हो गए, बैंकिंग, फाइनेंस क्षेत्र, टैक्सेस, कॉन्फिडेंशियल वर्क, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस,
साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, देर आर डेंटिस्ट, देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। इसमें अगर आप किसी में हैं, कोई बताना चाहेगा तो वो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है, अगर तो जुपिटर की दृष्टि है तो फिर इफेक्ट नील भी हो सकते हैं या किसी शुभ ग्रह की, लेकिन 8वें का छठे में आ गया तो 8वां है हिडन चीजें, छठा है रोग। तो वो रोग जो समझ नहीं आना, डायग्नोज ना हो पाना कि भाई क्या चक्कर क्या है, इतने डायग्नोज करा लिए, कभी कोई प्रॉब्लम गलत आ जाती है उसमें, कभी आता ही नहीं है स्कैन में प्रॉब्लम, मुझे फिर यहाँ दर्द हो रही है, वहां दर्द हो रही है, या ये है वो है, तो लेट होता है चीजें, ये जो है वो हो सकती हैं। इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। कभी कभार जातक की डाउट करने की आदत बहुत बन जाएगी, शनि का कोई प्रभाव होगा तो जातक डाउट बहुत करेगा, सस्पिशियस, शक्की नेचर बन जाती है लोगों के ऊपर, ये हो सकता है। कभी कभार सूर्य, जो भी मैलेफिक्स क्रूर ग्रह ये आते हैं उसमें, तो कभी कभार ये हो जाता है कि मुंह पर बोल देना चीजें जो कि दूसरों को पसंद नहीं है, इसी के कारण झगड़े बढ़ते हैं और कलेश, लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट, कोर्ट केस ये सब हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आदत बन गई कि बट फिर बोलेंगे कि भाई दिल में जो है वो बाहर है, मैं नकली नहीं एक्टिंग कर सकता, ना ही मुझे दोगलापन आता है, जो अंदर है वो मैं बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। तो फिर ये सिनेरियो में फिर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुप्त शत्रु नए नए रोज पैदा हो जाएंगे आपके। स्टमक रिलेटेड इश्यूज सिवियर आ सकते हैं। एक तो होता है ना छोटे मोटे एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेशन, लेकिन इनकी दशाओं में इस लॉर्ड की या जिनकी पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो फिर ये समझ लीजिए उसमें कोई हेल्थ, पेट के रिलेटेड या इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड कोई बड़ी समस्या बड़ी आ सकती है। स्कैन्स कोई नहीं छोड़ने उसमें, ठीक है। उसके बाद कंबस्ट हो गया प्लैनेट, तो फिर क्या होगा, ये बड़ी विचित्र चीज है दोस्तों। कंबस्ट हो गया, आपका कसूर नहीं होगा, लोग आपको टारगेट करके आपकी लाइफ खराब कर देंगे और आप मान भी जाएंगे। लोन का भाव है, किसी ने आकर के गलत सलाह दे देनी है कि लोन ले ले, ऐसा हो जाएगा, लोन ले ले, आपको इतनी कंबस्ट में समझ नहीं है, वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, ये ठीक ही कह रहा होगा, मान लिया और लोन ले लिया और फंस गए उसमें, लोन की ईएमआई भरते रहो। या दूसरा आकर के कोई भी आपको ऐसा गलत, जिसे बोलते हैं छेड़खानी करेगा और आपका किसी के साथ डिस्प्यूट करा देगा। तो ये ऐसी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कंबस्ट हो जाए तो ये चीजें, कंबस्ट होता है तो जब तक दुश्मनों से बहुत डरेगा, वहां दुश्मन बैठ करके इससे डर रहे हैं, ये उनसे बैठ करके डर रहा है, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये नानका पक्ष का भाव है, मामा फैमिली, मौसी फैमिली, अगर तो अच्छे प्रभावों में है तो वो मदद मिल जाएगी उनसे, घुलते मिलते अच्छे रहेंगे उनसे। अगर पाप प्रभावों में है, उनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेन देन हो गई हजारों लाखों की, तो भाई वो ट्रबल बन सकती है, आपने दिया नहीं, आपने ये नहीं, आपने वो नहीं, वो खिंचती चली जाती है बात, फिर वो आगे बच्चों में आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने ये गलती कर दी मामा के साथ या उनके साथ या कुछ ऐसा, ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में है, कमजोर है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर कल्चर के लोग जो हैं वो आपके साथ हिडन कॉन्स्पिरेसी, 8th हाउस हिडन, 6th हाउस कंस्पिरेसीज बाय एनिमीज, तो ये लोग जो हैं दूसरी जातियों के, दूसरे कल्चर के, वो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, इनसे जो है वो आपको सावधान रहना है। लेकिन अच्छे हुए तो यही लोग आपको हिडन तरीके से फायदा करा देंगे। आपकी फैमिली में डिस्प्यूट है या कुछ भी डिस्प्यूट आपकी जिंदगी में है, तो ये लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करें ना करें, लेकिन एडवाइस अच्छी दे करके निकाल लेंगे आपको उससे बाहर। ये देखा जाएगा कि भाई एक शब्द ऐसा दुश्मन का जो दिमाग में फिट हो जाता है, उसके कारण स्टबन नेचर हो गई, एक ऐसा उसने वर्ड बोल दिया, हजारों वर्ड के बीच में एक वर्ड पकड़ लिया, अब अड़ गए वहीं पे कि ये क्यों बोल दिया, बाकी सब ठीक है, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, मैं पैचअप के लिए तैयार हूं, लेकिन ये शब्द क्यों बोल दिया, तो वो शब्द प्रॉब्लम बन जाता है। उसके कारण जब तक स्टबन, जिद्दी हो जाता है और डिस्प्यूट्स के अंदर फंसा रहता है कि नहीं ये वर्ड बोला, इसके लिए सॉरी मांगे, ये है वो है, तो ये क्यों करते हैं भाई, ये इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे प्रभावों में हुआ तो किस्मत देखिए, दुश्मन ने ऐसी आपको गिराने की चाल चली, वो उसकी चाल गलत हो गई, उसका फायदा आपको मिल गया, ये भी जो है अच्छे प्रभावों में हुआ, तो उनकी रॉन्ग मूव आपका बेनिफिट हो गया। सीक्रेटिव होगा जातक, और जितनी स्ट्रैटेजीज सीक्रेट रखेगा उतना इसका फायदा होगा, ये हर चीज में विजय पाएगा। जितना ढिंडोरा पीट दिया, 8th हाउस खराब कर दिया,
लाइफ में जब भी दोस्तों हम ढिंढोरा पीटेंगे, हम अपने 8th हाउस को ही पीट देंगे। तो 8th हाउस के मजे लेने हैं तो भैया हर चीज को जो है वो सीक्रेट रख के करते रहिए। अपार धन, अपार सफलता, हर चीज जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गलत प्रभावों में आ गया दोस्तों, डिग्री वाइज कमजोर, कंबस्ट, हर तरफ से दुश्मन राशि ये वो, तो फिर ये देखा जाता है कि डिस्प्यूट का भाव 6th, 8th इज इन लॉज। इन लॉज से ही जो है वो कोर्ट केस, इन लॉज से डिस्प्यूट हो गए, एलुमिनी, लेना देना, ये वो बढ़ता चला गया और कितनी देर जो है, कितने साल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभार अपनी फैमिली के ही लोगों से इनहेरिटेंस को लेकर के बहुत ज्यादा वाणी शब्द ये वो क्लेश जो हैं वो हो जाते हैं। चलिए, जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, 8वें में, अगर 8वें का 6ठे में है, दोनों डार्क हाउसेस हैं। रात में आपको कोई डिसीजन जो है वो नहीं लेना है। कई कबार क्या होता है, हम कोई घर पे शादी आ रही है, कोई खुशी का मौका, कोई वेकेशन जाना है, बच्चे का कुछ सेलिब्रेशन करनी है, या कोई नया काम शुरू करना है, हम लोग रात की प्लानिंग बड़ी करते हैं। ये हमारे यहाँ कॉमन है, रात की प्लानिंग होती है। तो भाई रात की प्लानिंग जो होगी अगले दिन वो चौपट हो जाएगा सीन, या कुछ दिनों में हो जाएगा। प्लानिंग जो करनी है सूर्य अस्त होने से पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद कोई प्लान नहीं करना। कोई कहता है कि ये ऐसे ऐसे, फिर क्या सोचा, ये उनको बोलो मैं हम कल सुबह डिसाइड करेंगे, अभी मेरा मन नहीं है, या कुछ टाल मटोल कर दो। लगे हुए हैं, अच्छा ये बुक कर लेंगे, मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, एंड व्हेन द डे अराइव्स, उससे पहले ही या उसी दिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। अक्सर देखते हैं हम ये चीजें, इसका आपको ध्यान रखना है। 7th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। जब 8th, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर 8th का दोस्तों स्वामी 7th में निकल जाए, तो दोस्तों अब शादीशुदा जिंदगी का भाव है, स्पाउस को दर्शाता है, बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप। 7th हाउस में अगर 8th का स्वामी है और अच्छे होकर अगर ये बैठा है, तो दोस्तों अगर आप पॉलिटिक्स में ट्राई करना चाहें, बहुत अच्छे चांसेस हैं मिलने के। ठीक है, ये नहीं समझना कि 8वें नेगेटिव है ऐसे वैसे, पॉलिटिक्स के लिए जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, राशियां अच्छी है, जहां ये प्लैनेट पड़ा है, डिग्री वाइज भी बल में है, जब शादी होती है तो शादी के बाद स्पाउस के द्वारा गेन्स हो सकते हैं, सडन होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन के बगैर होंगे। इन लॉज आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, या बिजनेस का भाव 7th हाउस, बिजनेस में आपको फाइनेंशियली सेटल कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ अदर फैक्टर्स जैसे वो आपको फाइनेंशियल मदद जो है वो कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपकी स्पाउस, जो भी जेंडर है आपका, उस हिसाब से तो वो आपके लिए सूटेबल हैं। उनके नाम पर कर सकते हैं बिजनेस, या उनको पार्टनरशिप में पार्टनर बना सकते हैं। अच्छे प्रभावों में हुआ तो अष्टक वर्ग भी एक बार इसमें देखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये चीज आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर शनि राहु जैसे पाप ग्रह जो है, क्रूर ग्रह हैं, उनमें 2 की दृष्टि आ जाए और ऑलरेडी एक नेचुरल मेलेफिक ही बैठा है, तो फिर ये दोस्तों कमजोर हो जाता है। फिर मैरिज के बाद जो है स्पाउस को सीरियस हेल्थ ट्रबल्स आ सकते हैं, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, जो हिडन होगी, वो पता ही नहीं लगेगा क्या है। बहुत बार वो करा रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं, डायग्नोज करा रहे हैं, या तो मिस डायग्नोज हो रहा है, या डायग्नोज हो ही नहीं पा रहा, लेकिन तकलीफ बरकरार है। या कभी कभार सडन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चाहे वो थर्ड पर्सन ने करवा दी हो, या इनकी आपस में ही हो गई हो, शक के बिना पर एकदम से जो है वो सेपरेशन हो जाएगी। डिवोर्स डिपेंड करेगा जुपिटर की स्थिति में, कि कितना 7वां भाव मजबूत है, कौन से ग्रहों की, यहाँ पर D9 का सहारा भी लेना पड़ेगा। ये स्थितियां जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्स्ट केसेस में इन लॉज ही जो हैं वो इंटरफेयर करते रहेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी में। वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन जाएगा, ट्रिगर पॉइंट, कि भाई आप, तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा करते हैं हमारी मैरिड लाइफ में ये, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, या जब तक मेल है तो कहेगा भाई मैं इस रिलेशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम उनके साथ रहो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो है वो इंटरफेरेंस के द्वारा आ जाती है। नाउ दिस हैज टू बी डिस्कस्ड दोस्तों, इसमें कुछ आपको प्लीज बुरा मत मानिए, ये कंसेप्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं डिस्कस करने। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो आ जाती हैं अगर 8वें का 7वें में हो और कमजोर हुआ, कंबस्ट हुआ, डिग्री वाइज कमजोर है, पाप दृष्टियों में है, तो शादी में
एक बहुत मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा ये है दिस लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या ईडी या देर आर बच्चा होने में दिक्कत, इसके कारण भी प्रॉब्लम इम्पोटेंसी आती है। ठीक है, ये इसमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को ये पॉइंट बुरा लगा हो डिस्कस करना। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप अगर आपकी है बिजनेस पार्टनरशिप है, तो ये हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ हिडन तरीके से फ्रॉड कर रहा हो। हिडन 8th हाउस, हिडन तरीके से फ्रॉड कर रहा हो, बहुत बाद में जाकर के पता लग गया अच्छी दशा कहीं में कि ये हो रहा है तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो वो दीमक की तरह खा जाएगा आपको। ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब इस प्लेसमेंट को सही कैसे रखना है, देखिए 8th हाउस आपका सीक्रेट भाव है, ट्रांसफॉर्मेशंस का भाव है। आपको ये समझना है कि आपकी 7th हाउस मैरिड लाइफ को कॉम्प्लीमेंट अगर ये करता है 8th हाउस, तो सीक्रेट रह करके करेगा। दैट मीन्स आपको अपनी मैरिड लाइफ सीक्रेट रखनी है, ना आपके मित्रों के साथ डिस्कस करनी है, ना अपने मदर फादर के साथ डिस्कस करनी है, ना आपको ये किसी से भी जो है वो डिस्कस नहीं करनी। अपनी फोटोज कम से कम डालिए, ना ही डालिए। अच्छा है, जैसे हम एनिवर्सरी आई, केक कटिंग डाल दी फेसबुक पे, डाल दी व्हाट्सएप पे स्टेटस, हुआ क्या, नेगेटिव एनर्जीज अपना काम करना शुरू, क्योंकि 8th हाउस ईविल आए और ये सब भी है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव, ये वो शुरू हो गया काम। अगले ही दिन लड़ाई हो गई। फिर इंसान सोचता है कि मैं डीपी लगाता हूं तो मैंने नोटिस किया है कि हमें नजर लग जाती है, तो कभी कभार फिर कोई कृष्ण जी की लगा, राधा कृष्ण जी की लगा लेता है, कोई किसी की लगा लेता है ताकि नजर ना लगे। दिस इज द वे टू गो। इसको सीक्रेट रखेंगे तो ये रिलेशन सही रहेगा। अगर उछालेंगे, बाहर दिखावा करेंगे, फिर नेगेटिव एनर्जीज आपको जीने नहीं देंगे, आपका रिलेशन खराब होगा ही होगा। स्पाउस की नेचर थोड़ी मिस्टीरियस हो सकती है, जहाँ तक को समझने में दिक्कत आ सकती है कि भाई तुम तो प्रिडिक्टेबल ही नहीं हो, तुम्हें तो समझते समझते मेरी 7 पुश्तें जो हैं वो निकल जाएंगी, लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा। ये चीज़ें भी जो हैं वो हो सकती हैं, बिकॉज ये मिस्ट्री का भाव है। ठीक है, उसके बाद स्पाउस हो सकता है इन्हीं फील्ड्स में से हो जो 8th हाउस की एक्टिविटीज़ हैं। वो क्या हैं? रिसर्च, साइंस, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, सर्जन्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये वो सब चीज़ें, फाइनेंस हो गई, हेल्थ में हो गए, ये सब चीज़ें में जो है वो हो सकते हैं। जिनके हैं वो बता सकते हैं, अगर जाना भी चाहें इनके स्पाउस तो जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में हुआ तो कभी कभार ये भी देखा जाएगा शादी के बाद जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बिकॉज 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड 7th हाउस इज मैरिज। मैरिज जैसे हुई उसके बाद सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो है जातक में आ सकती है। कई लोग मटीरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी से मटीरियलिज्म, ये ऐसा जो है वो होते दिखाई देता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में दोस्तों ये होता है, क्योंकि ये भाव इनहेरिटेंस, जायदाद का है, इन लॉज से, तो इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, या तो पैसे को लेकर, या अपने पिता से, या अपने फैमिली से इनहेरिटेंस को लेकर के जो है वो कोर्ट केस हो जाने, बिजनेस पार्टनर से कोर्ट केस, शादी में डिस्प्यूट, ऑब्वियसली कोर्ट केस, डिवोर्स जब होता है। यहाँ पर D9 भी देखना है, यहाँ पर जुपिटर की स्थिति दोनों चार्ट्स में देखनी है। डाउरी को लेकर के कोई मैटर बन जाने की, भाई ये है, ये आया था, वो गया था, ये रह गया, वो रह गया, हमने ये रिंग डाली थी, हमने इतना पैसा, दीज आर ऑल डिस्प्यूट्स जो हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी में आती है। 8th हाउस का स्वामी 7th में, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में उसी प्लैनेट की दशा लगी जिसकी दृष्टि है, शनि या जो भी है, डोमेस्टिक वायलेंस होते देखा गया है, अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज होते देखी गई है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हिडन होते देखे गए हैं। बहुत स्थिति जो है ऐसी दोस्तों बुरी से बुरी बन जाती है। ये जो चीज़ है इसमें देखी जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 8th हाउस की। 8वें का स्वामी दोस्तों अगर 8वें में ही आ जाए तो भाई ये तो फिर अच्छी बात हो गई, बढ़िया हो गया कि स्वराशि का ग्रह है। ऊपर से अगर बढ़िया कोई प्लेस आ गई, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में देखे गए हैं, लॉयर्स देखे गए हैं, ऊंचे पद पर हाई रैंक जो है ऐसे जातक देखे गए हैं। इनहेरिटेंस मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं अगर अच्छे में है तो।
पैतृक संपत्ति मिलनी मिलनी है, कभी कभार तो इन लॉ से भी फाइनेंशियल हेल्प या उनसे संपत्ति मिल गई, जो कि ऑब्वियसली आपके स्पाउस को मिलेगी, लेकिन है तो इकट्ठे ही, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। इंश्योरेंस कराई, उससे बेनिफिट मिल गया और सही मौके पे करवा ली और मिल गया, मेडिक्लेम हो गई, व्हीकल की हो गई, किसी चीज़ की हो गई। और अगर पाप प्रभाव में है तो भाई खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, कोई हॉस्पिटल में गया तो इंश्योरेंस का वक्त आया तो भाई इंश्योरेंस रिकवर नहीं हो रही, क्लेम नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग रहा है, एक दिन ऊपर हो गया, डिलेज आ गए, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, पैसा लगा हुआ है, ये ऐसी स्थिति जो है वो आ सकती है। ठीक है। और अगर पाप प्रभावों में है तो क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस मिलने के वक्त कोर्ट केस, ब्लॉकेजेस आनी, डिलेज आने, भाई ज़्यादा ले गया, बहन ज़्यादा ले गई, इन लॉज से मिलना था नहीं मिल पाया, ये चीज़ें जो हैं जायदाद के समय में हो सकती हैं। बुरे से बुरे प्रभाव में इन लॉज के साथ बननी ही नहीं, कम्युनिकेशन ही सही नहीं होना, उनके साथ कोर्ट केस, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट, या दूर दरार ही रहेंगे, बुलाएंगे ही नहीं, ये नेगेटिव प्रभाव में हो सकता है। अच्छी दृष्टियों में है तो 8th हाउस की एक्टिविटी कोई पकड़ लीजिए, उसमें सक्सेस इस जातक को मिलता है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, पॉलिटिक्स, रिसर्च की फील्ड में साइंटिस्ट देखे गए हैं, एप्स बनाने वाले, सॉफ्टवेयर इत्यादि, कोडिंग वगैरह हो गई, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ऑकल्ट साइंसेज, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे गए हैं, ये टैरो हो गया उसमें देखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको सीक्रेटिव रखनी बहुत ज़रूरी है। जितना जातक खुद सीक्रेटिव रहेगा उतनी तरक्की मिलेगी। और अगर कोई इंटरनेट के द्वारा आप काम करते हैं सीक्रेट होकर के, इलीगल नहीं लीगल, उसमें आप तरक्की पाएंगे। इलीगल अगर करते हैं, हैकर्स वगैरह भी होते हैं, वो बुरे से बुरे प्रभावों में होता है, वो लोग हैकिंग और वो सब इंटरनेट के द्वारा पैसा हड़पना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और जितना सीक्रेट रखेंगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा, लेकिन पैसा लीगल होना चाहिए, टैक्स इवेजन या ये सब का ध्यान आपको रखना है। लंबी आयु होगी, दीर्घायु होंगे अगर अच्छे प्रभावों में है, बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर क्रॉनिक इलनेस है, सारी जिंदगी पता नहीं लगी, बस खुशी खुशी जो है वो निकल गए दुनिया से, ऐसा देखा जाता है। अगर ये कंबस्ट हो गया, डिग्री वाइज कमजोर हो गया पाप दृष्टियों में, तो फिर ये देखा जाएगा जातक को मौत से बहुत डर लगेगा। नेगेटिव रील देखते देखते एक ऐसी मौत की रील आ गई, सर्जरी की आ गई, बीमारी की आ गई, उसको लेकर के अपनी मेंटल हेल्थ खराब जो है वो कर लेगा। फिर उसको वही डर लगता रहेगा, मुझे तो नहीं ये हो गया। एनिमीज का डर रहेगा, गुप्त शत्रु होंगे पता ही नहीं होगा, लेकिन सामने वाले कोई अपना गुप्त शत्रु समझ जाएगा कि मतलब ये मेरा शत्रु है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ऐसा कुछ जो है वो हो जाता है। अगर अच्छे प्रभावों में है तो कोई हिडन रिश्तेदार इनको आकर के इनको बुरे से बुरे सिचुएशन में बचा करके ले जाएगा। और अगर पाप प्रभावों में है तो इनका हिडन रिश्तेदार जो है वो प्लॉटिंग करके इनको ही फंसा देगा, ये सोचेगा ये कहाँ से आ गया भाई सीन में। तो ये भी चीज़ जो है वो हो सकता है। कंबस्ट हो गया, रेट्रो है, दृष्टियाँ गलत हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर है, दुश्मन राशियाँ हैं, ये एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया है, मुझे नज़रें लगी हैं, मेरी नज़र उतरवाओ, मेरे पे झाड़ फूंक करवाओ। ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा इसको डर जो है वो रहता है। मैंने वहाँ नारियल देखे, मैंने वहाँ नींबू मिर्चियाँ देखी, ये सब बातें बहुत करेगा जातक, नेगेटिव प्रभाव में हुआ तो ये देखा जाता है। उसके बाद भाई हिडन अफेयर्स का ध्यान रखिए। 8वें का 8वें में बुरे प्रभावों में आ गया, राहु शनि की दृष्टि में आ गया। हिडन अफेयर अगर आपका हुआ, वो आपको दूसरा जो इंसान होगा ब्लैकमेल करेगा बाद में। ये हो सकता है अफेयर ना भी हो, हिडन रिश्तेदार जो जिसको आपके सारे राज पता है वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। तो इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग ना करिए, ओवर थिंकिंग करेंगे प्रॉब्लम कहाँ आएगी, नाभि से नीचे के जो अंग हैं, प्राइवेट पार्ट्स, लेग्स, ये वो, यहाँ पर हिप बोन, टेल बोन, शाटिका पेन, प्लेंटी ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, तो भाई उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कैरेक्टर को साफ रखिए। कैरेक्टर अगर खराब हुआ, जिस्मानी ताल्लुक इधर उधर, तो भाई एसटीडी जिसे हम बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं, और साथ ही साथ L4 L5 हर्निएटेड डिस्क, तो ये आ जाती हैं। तो अपना कैरेक्टर को जो है वो सही रखिए, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति की कभी भी आपको बाहरी एलिमेंट को अपने जायदाद के बंटवारे में नहीं सलाह लेनी है। अगर आपने किसी को चीट कर लिया उसके कहने पर, साला, जीजा, कोई हो गया, और अपने भाई को, बहन को चीट कर लिया, उनका हक मार लिया,
अगली कुंडली खराब है आपकी। आप ये मत सोच लिए मार करके बहुत खुश हो गए, देखी जाएगी अगला जन्म किसने देखा है, फिर क्यों पछताते हैं भाई पहले जन्म में कि पता नहीं कितने बुरे कर्म किए हैं जो हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये लाइन बोलनी पड़ती है उनको। इसलिए अपने कर्म सही रखिए, गति सही रखिए, और फिर देखिए अगले जन्म में भी आपको दूसरे आपके लिए जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे 9th हाउस की। जिनके दोस्तों 8वें के स्वामी नवम भाव में विराजमान है, तो ये दोस्तों भाग्य भाव हो गया। सडनली जो है वो भाग्य उदय होगा अगर अच्छी स्थिति में ये हुआ। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होना था, बचाव हो गया। चोट बाकियों को आ गई, इसको खरोच तक नहीं आई, ये बचा सकता है आपको। नवम भाव में अगर विराजमान है, अच्छे होकर के बैठा है, अच्छी दृष्टियों में है। बड़ी बीमारी आ सकती थी, छोटी में तब्दील हो गई। बड़ी बीमारी थी भी, पता नहीं लगा, इंसान पूरी जिंदगी जी कर के गया, पता ही नहीं था कि भाई ये बीमारी चल रही थी, लेकिन अपना खुशी से जो है वो जाता है। लॉसेस होने थे बड़े से बड़े, किसी ने पहले ही बता दिया, जातक कोई घंटी बज गई, भाई बच गए, बचाव कर लिया ना पहले ही अपना। इंट्यूटिव पावर्स आ गई कि ये हो सकता है, पुल आउट कर लिया। ये जुपिटर की दृष्टि में होता है कि पहले ही पता लग जाएगा, एक अलार्म बज जाएगा कि नहीं यार ये हानि कर सकता है, तो जातक अपने आप को पुल आउट कर लेता है, एस्केप कर लेता है। उसके बाद क्रॉस कल्चर का भाव है, लंबी यात्राओं को दर्शाता है, तो फॉरेन में सक्सेस मिलना, फॉरेन के क्लाइंट्स, पैसा फॉरेन से आना, एमएनसी जॉब्स, या कैसे भी फॉरेन से कोई वार्ता होनी किसी ऑपोजिट दूसरे कल्चर या रिलीजन के लोगों से। वेकेशंस का एकदम से प्रोग्राम बनना, क्योंकि सडन भाव है 8th हाउस। 9th हाउस जैसे मैंने बताया लंबी यात्राएं, एकदम से हायर स्टडीज का सोचा था, शनि की दृष्टि आ गई तो नहीं बन पा रहा, डिलेज आ रहे हैं। लेकिन जब उम्मीद छोड़ दी, एकदम से टाटा बाय बाय, प्लान बना, फोन आ गया, भाई आपका वीजा आ गया, चलो, ऐसे होता है। लेकिन शनि की दृष्टि में अक्सर ये देखा जाता है ब्लॉकेजेस और डिलेज बहुत आते हैं हायर स्टडीज में, या कभी कभी जातक गलत डिग्री या गलत डिप्लोमा चूज कर लेता है, फिर बाद में पछताता भी है। तो ये चीज एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो ये भी आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद सडन प्लान बनेगा हायर स्टडीज का। कभी कभी फैमिली वाले मानते नहीं है, पिता नहीं मानेंगे कि नहीं जाना, इधर ही करो जो करना है, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं। अच्छे प्रभावों में है तो सडन गेन होंगे पिता की वेल्थ के द्वारा, या पिता से कोई ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। माता से देखने के लिए अलग चीजें, लेकिन फादर का सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बुरे प्रभावों में है, पिता से तू मैं, पिता कहेंगे ए, ये कहेंगे बी। कभी कभार वर्स्ट केसेस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, किस चीज को लेकर के, जायदाद को लेकर के। 8वां भाव जायदाद का, 9th हाउस फादर, तो फादर आपके साथ पार्शियल, दूसरों को, सिबलिंग्स को कर सकते हैं आपके फेवर, और आपको नहीं किया, तो इसी के कारण तू मैं, झगड़े। कभी कभार इवन दे हैव टू लिव सेपरेटली बिकॉज नहीं बनती, मैं नहीं रह सकता, ये भी हो सकता है फादर या फादर फिगर से। ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में उनकी हेल्थ के इश्यूज भी आते देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद और अगर अच्छा हुआ तो फादर को भी सडन सक्सेस मिलेगा, और फादर एक रिनाउंड पर्सनालिटी होते हैं। ये ओनली अच्छे प्रभावों में हुआ तो। ठीक है, उसके बाद अब इस बात को दोस्तों आपको बुरा नहीं मानना है, मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको किसी को बुरा लगे इस बात का, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 8वें का स्वामी नवम में और ऊपर से राहु शनि के प्रभाव में हुआ, इनके गुरु इनकी ब्लॉकेज हैं, गलत गाइडेंस मिलती रहेगी उनसे, पैसा लूटने वाले होंगे, टाउट गुरु हो सकते हैं। लेकिन अच्छे प्रभावों में हुए तो फिर गाइडेंस गुरु की इनको सडन सक्सेस जो है वो दिलवाती है। अगर आपके गुरु आपसे पैसा मांगते हैं, आप पैसा मत दीजिए कभी मांग करके, गुरु पैसा ऐसे जो है वो ब्लेस नहीं करता, गाइडेंस नहीं करता। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों ये कमजोर है इसका स्वामी, तो ये देखा जाता है कि लाइफ में भाग्य एक बार जो है वो धोखा देगा आपको। आपका जो सबसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है, वो पीठ दिखाएगा आपको। आप सोचोगे ये क्या हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है, भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का 8th हाउस। उसके बाद लाइफ जो है ऐसे जातक की बदलती है। बुरे से बुरे प्रभाव में ये अक्सर देखा है, शनि राहु दोनों की दृष्टि आ गई। कभी कभी तो जातक नास्तिक होता है, कभी कभी दूसरों के धर्म के बारे में बोलने वाला होता है, कभी कभी ये हो सकता है कि वो अपना धर्म भी चेंज कर लेता है।
या कभी कभी दूसरों के कहने पर अपने फायदे के लिए मंदिर या जाएगा या कोई मंत्र करेगा, लेकिन अंदर से कोई आस्था नहीं है। तो ये भी जो है वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन अगर अच्छी दृष्टियों में है तो भगवान में मानने वाला, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा, और ये भी देखा जाता है भोलेनाथ का और हनुमान जी का भक्त भी होगा। ये भी चीज़ जो है वो देखी जाती है। बुरे से बुरे प्रभाव में दोस्तों क्रॉनिक इलनेस का है, तो क्रॉनिक इलनेस फादर को होनी, जिसका पता ही ना लगना, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। सडन रिलीजियस ट्रेवल्स हो सकते हैं, जो एकदम से ही स्पिरिचुअल यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन गया, ये चीज़ें हो सकती हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी आप चीज़ों को सीक्रेटिव रखेंगे, आठवां भाव सीक्रेट चीज़ों का है, उतना आपका भाग्य जो है वो उदय होगा। जितना आप सीक्रेट डिस्क्लोज करते रहेंगे, उतना भाग्य आपका डाउन होता जाएगा, आपकी बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास, जो आपकी वार्ता में है, जो आपको धार्मिक शो करता है, बहुत रिलीजियस शो करता है, वो आपका दुश्मन भी है और उसी के कारण आपका भाग्य खराब होगा, धोखा देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, जल्दी विश्वास आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अच्छे अगर स्थिति में है 8वें का 10वें में, आपका भाग्य बनाने वाले आपके पिता हो सकते हैं या आपके इन लॉज, फादर इन लॉ या इन लॉज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, उनकी इज्जत करें। उसके बाद जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, एक धोखा भाग्य का या किसी अपने क्लोज के इंसान से जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। फिर जब तक जो है या तो मटीरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी से जो है मटीरियलिज्म, इसमें जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये भी दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हिडन चीज़ों का भाव है, हिडन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। और 9th हाउस इज क्रॉस कल्चर, तो कोई क्रॉस कल्चर, दूसरी कल्चर के या दूसरे धर्म के लोग या जाति के लोग आपकी ज़िंदगी में, ऑपोजिट जेंडर भी आ सकते हैं, जो हिडन तरीके से मदद भी कर सकते हैं, हानि भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा दृष्टियाँ किस प्लैनेट की हैं। ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 10वें भाव की। दोस्तों अगर आपके 8th के स्वामी 10th हाउस में है, तो फिर ये देखा जाता है कि सडन चीज़ों का कनेक्शन जो है वो बन गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, कार्य क्षेत्र के साथ। तो ये देखा जाता है कि अगर तो अच्छे प्रभावों में है, इसकी दशा आई, लॉर्ड की अंतरदशा आई, एकदम से प्रमोशन मिल गई कार्य क्षेत्र में, एकदम से अथॉरिटी मिल गई, अथॉरिटी का भाव है, एकदम से जो है वो शूट अप चीज़ें होती हैं, सडन गेन्स जो कार्य क्षेत्र में मिलते हैं जातक को। ठीक है, उसके बाद 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, 8th हाउस भी आपको बड़े से बड़े गेन्स करवा सकता है। तो अच्छे प्रभावों में है, दशा आ गई, ऐसी प्रमोशन हुई। बाय द वे ऐसे जो जातक ये मैजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर्स, जज, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, बड़े बड़े ओहदे के लोग जो हैं वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल, एसएसपी रैंक, बड़े रैंक पे जो हैं वो जाते देखे गए हैं। ठीक है, अदरवाइज मैनेजर्स, एचआर्स, अच्छी पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन जो है वो देता है अगर अच्छे प्रभावों में हो। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो बॉस अप्रिशिएट करेगा, पिता अप्रिशिएट करेंगे, कोलीग्स अप्रिशिएट करेंगे, कार्य क्षेत्र में खुश रहेगा इंसान, बढ़िया जो है एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ, हिडन कॉन्स्पिरेसीज होंगी, बिकॉज 8th हाउस हिडन चीज़ों का है, गुप्त शत्रु होंगे कोलीग्स के रूप में, पॉलिटिक्स होगी, बॉस पार्शियल होगा, पिता से नहीं बनेगी, पिता से तू मैं, बॉस से तू मैं। कभी कभार तो जहाँ तक हाई रैंक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही बढ़ जाता है, किसी पुलिस वाले से खराब हो गया, सडन उनसे लड़ाई हो गई, पॉलिटिशियन से हो गई या किसी से हो गई, ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बुरे से बुरे प्रभाव में जब उसकी दशा अंतरदशा प्लैनेट की लॉर्ड की आई, तो फिर ये देखा जाता है कि सडन लॉस हो सकता है कार्य क्षेत्र में, जॉब का, एकदम से जॉब जा सकती है, सडन ट्रांसफर हो सकता है जो अनवांटेड हो सकता है आपका। ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। कभी कभी तो फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं कार्य क्षेत्र में कि इसने ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, चोरी का इल्ज़ाम, ऑपोजिट जेंडर से कोई ऐसा इल्ज़ाम गलत मिल गया, कोई भी इल्ज़ाम जो है वो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हिडन एनिमीज होंगे आपके। सक्सेस का यहाँ पर दोस्तों क्या तरीका है, कार्य क्षेत्र में अगर निरंतर तरक्की चाहते हैं, सडन गेन्स चाहते हैं, अथॉरिटी और हाई लेवल चाहते हैं,
अपने हर चीज को सीक्रेट कर लीजिए कार्य क्षेत्र की। ना आपको प्रमोशंस दिखाने हैं, ना काम करने का तरीका ज्यादा डिस्क्लोज करना है, ना अर्निंग्स डिस्क्लोज करनी है। 8th भाव को एक्टिव करने का मतलब आपने 10th हाउस को साथ में संभाल लिया। अथॉरिटी मिलेगी, सब मिलेगा, नेम फेम, हिडन हो जाओ, सीक्रेटिव हो जाओ, 8th हाउस को एक्टिव कर लो, तभी जो है वो आपको मिलेगा। नेगेटिव प्रभाव में कभी कभी ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा जॉब चेंजेस हो रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पा रहे, उस प्लैनेट की दशा में जिसकी गलत दृष्टि है या इसके लॉर्ड की, ये चीजें हो सकती हैं। सैलरी लेस हो सकती है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सैलरी जो है वो कम है, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छे प्रभावों में है तो फादर एक रिनाउंड पर्सनालिटी होता है, काफी फेमस पर्सनालिटी होता है, और आपके करियर में बिल्टअप करने में मदद करता है। इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट आपके फादर का हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर पाप प्रभाव में हुआ तो इनके पिता ही जो है वो अनएथिकल काम में पड़ सकते हैं, कोई इलीगल काम कर सकते हैं, या उनकी भाषा इनके साथ, बच्चे के साथ, नेटिव के साथ जो है वो खराब हो सकती है, राय नहीं मिलती, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पिता के साथ, बॉस के साथ, ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। बुरे से बुरे प्रभाव में कभी कभी जातक ऐसे काम में पड़ता है जहां पर वो काम ही गलत है, अनएथिकल है, इलीगल तरीके से किया जा रहा हो, तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। बुरे से बुरे प्रभावों में इनके बॉस के घर में ही समस्या कोई ना कोई रहेगी, बॉस को एकदम से बीमारी आ सकती है, या पिता की हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है उस दशा अंतरदशा में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये भाव आपकी मदर इन लॉ का भी है, तो बुरे प्रभावों में है तो मदर इन लॉ के साथ तू तू मैं या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दूरी बन सकती है। अच्छे प्रभावों में है तो मदर इन लॉ का करियर में बिल्डअप होने का मदद करनी, या कोई बेनिफिट उनसे मिल जाने, इनहेरिटेंस कह लीजिए, या कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते देखे गए हैं। ससुर से ना बननी, सास से ज्यादा बननी, अगर अच्छे प्रभावों में है तो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बुरे से बुरे प्रभाव में ये सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो सकता है, राहु शनि एक आधे और उसकी आ गई, क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि, नीच राशियां, कंबस्ट, ये वो। कार्य क्षेत्र में किसी कुलीग से अफेयर हो जाना, या ऐसी कोई बात होनी, उसने डिफेम करना, या उससे धोखा मिल जाना, या उससे पैसे की हानि होनी, ये चीजें भी जो हैं वो बदनामी दे सकती हैं। एक आपको दोस्तों चीज बता दूं कि कभी भी जब भी कोलीग्स के सामने लंच ब्रेक या कैसा कुछ होता है आपके कार्य क्षेत्र में, उनके सामने खाना नहीं खाना आपने। नेगेटिव एनर्जीज का काम करेगा, आपकी तबीयत, हेल्थ इश्यूज रहेंगे और नेगेटिविटी उनकी काम करेगी। तो कोशिश करके, पॉसिबल नहीं होता मैं समझ सकता हूँ, बट अगर वर्कआउट हो सके तो अकेले में खाना खाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर जो है वो होगा। ठीक है, अगर आप सीनियर हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आपके नीचे जूनियर्स हैं, तो भाई किसी के साथ पार्शियलिटी ना कीजिए, उसको छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करके ही ना बोलनी है तो करिए। एचआर वगैरह कोई जॉब में है, मैनेजर है, रिक्रूटमेंट है, तो भाई थोड़ा फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कीजिए। ऐसा नहीं है भाई आया है चल दफा हो जाए यहाँ से, तेरे को नहीं मिलना कुछ, ऐसा नहीं करना। पेन से किसी की हानि नहीं करनी। जज, ये वो बड़े बड़े औहदे के जो मेरे भाई बहन हैं, तो भाई किसी की पेन से करेंगे बुराई, उनकी बद्दुआ जो है आपकी कुंडली पर क्रॉस बजा देगी। तो जितने भी आपका बड़ा औहदा होगा सब जो है वो मिट्टी में जाएगा। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, ऐसा जो है वो ना कीजिए। ठीक है, जाने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से काम करता हूँ, लोग बाकी के डिसऑनेस्टी से करते हैं, मेरा बॉस खुश नहीं हो रहा, यकीन मानिए विद टाइम जो है ये चीज सही हो जाएगी। आपका बनता हक, नेम फेम अथॉरिटी आपको जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों कमेंट कर दें, लाइक करना चाहें लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 11वें घर की बात करेंगे। जब 8वें का स्वामी 11वें में आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया है। सडन गेन्स हो जाने, गेन्स का भाव 11वां भाव, अच्छी दृष्टियों में हुआ, पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है, एमएनसी जॉब्स के लिए अच्छा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए जो है अच्छा है। 8th हाउस की सारी एक्टिविटीज, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, और जितने सर्जरीज, डॉक्टर्स, ये सब जो हो गया, रिसर्च साइंसेज, सबके लिए जो है वो अच्छा है। लेकिन अगर पाप प्रभावों में है, एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे बेस्ट जो आपका मित्र है, योर बेस्ट फ्रेंड विल बिट्रे यू वंस इन लाइफ, ये होगा ही होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर शनि राहु का प्रभाव आ गया, आपके फ्रेंड आपको पैसे के मामले में चीट करेंगे, जिससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी उस धोखे के बाद।
एक दोस्त आपका या कुछ दोस्त आपके आपके सीक्रेट जानते होंगे, जो बाद में जेलसी से या किसी कारण से वो रिवील कर देंगे दूसरों को। भाई ये चीज़ जो है वो हो सकती है, आउट ऑफ जेलसी होगा, आपकी एटीट्यूड के कारण या किसी तरक्की के कारण। आपका कोई राज पता होगा, आप उनके साथ खाते पीते हैं, ड्रिंक करने वाले हैं, तो ड्रिंक करते करते आपके मुंह से बात निकलवा ली उन्होंने या रिकॉर्डिंग कर ली फ़ोन पर। चलो जी, इसका बदनामी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी कभार हिडन अफेयर आपके हैं, आपके दोस्तों को पता है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे प्रभावों में है तो दोस्त ही जो है वो आपके इसमें मदद करेंगे, ये सब चीज़ों में, इससे बाहर निकलने में, या प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो ये देखा जाएगा कि मौत का खाना 8वां भाव, 11वां भाव दोस्तों का। दोस्त मर मिटने के लिए तैयार हैं जातक के लिए। सोशल सर्कल में इतनी रेपुटेशन दे देता है कि दोस्त इनके इनके लिए मर मिटने को तैयार। आपने बहुत किस्से ऐसे दोस्तों सुने होंगे। इनके डिस्प्यूट सॉल्व करने में जो है वो खुद आगे आ जाएंगे, इसको बोल देंगे तुम पीछे हटो, ये मैं हैंडल करता हूँ या करती हूँ। बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में है तो अर्निंग्स इन लॉज के द्वारा बढ़ती दिखाई देती है, स्पाउस की मदद से बढ़ सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। कभी कभार ये हो सकता है कि एल्डर सिबलिंग्स का भी भाव है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं या फ्रेंड सर्कल है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दें आपके और आपके ससुराल पक्ष के बीच में, इन लॉज के बीच में। या अगर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इन लॉज वाले जो हैं आपके आपके मित्रों से दूर कर सकते हैं शादी के बाद, या आपके बड़े भाई बहनों से दूर करने की कोशिश आपको कर सकते हैं फॉर सम रीजन। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव हाउस है, इसका स्वामी 11वें में चला गया। 11वें की इच्छाएं बढ़ाता है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। तो गलत ग्रहों का प्रभाव आ रहा है या दुश्मन राशियों में है तो फिर ये देखा जाता है कि जातक गलत एक्टिविटीज में निकल जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बहुत ज़्यादा ख्वाब है लेकिन सडन पैसा चाहिए, शॉर्टकट में निकल जाएगा, टैक्सेस इवेड कर सकता है, या कुछ अनएथिकल काम करना, इलीगल मीन्स ऑफ अर्निंग, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में बहुत बुरे प्रभाव में है तो दोस्तों के साथ कोर्ट केस, एफआईआर, झगड़ा बढ़ गया सोशल सर्कल में, या बड़े भाई बहनों से ही कोर्ट केस हो गया। किसको लेकर के? 8वां भाव जायदाद, जायदाद को लेकर के एक दूसरे का मतलब नाश करने पर तुले हुए हैं। ये बुरे से बुरे सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब इन लोगों से ही धोखा जातक को मिलता है। फिर उसका डर, 8th हाउस फियर, अननेसेसरी जो डर था जिंदगी का खत्म। वो कहेगा मैंने देख लिया सारा कुछ, अब तो भाई मौत भी आ जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन जातक का जो है वो होता है, फिर निरंतर तरक्की होती है जो क्योंकि डर खत्म है, और मोर देन वन सोर्स ऑफ अर्निंग का भी जो है चांसेस बन जाते हैं। और सडन जो चेंजेस आएंगे अर्निंग के अंदर वो आएंगे 36 के बाद जा करके। ठीक है, उसके बाद उपच्य भाव है, लेट तरक्की जो है वो जातक की होती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप शराब पीते हैं तो भाई अपने भाई, बड़े भाई के साथ या दोस्तों के साथ सोशल सर्कल, एक बार वीडियो बनने का स्कैम हो सकता है, ऑडियो का हो सकता है, या आपके सीक्रेट्स उगलवाने का हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों लास्ट हाउस की। लास्ट हाउस 12वां घर। अब दोस्तों इसमें ये देखा जाता है, एक तो चीज कॉमन होगी, मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं दोनों, 8th हाउस 12वां भाव, और ऊपर से नेगेटिव, गोइंग इन नेगेटिव हाउस इज ऑब्वियसली, आप लोग को इतनी एस्ट्रोलॉजी पता है, विपरीत राजयोग बनता है। इसको सरल या सरला विपरीत राजयोग जो है वो बोलते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया दोनों भाव जो हैं वो मोक्ष त्रिकोण के हैं, तो जातक का एक एज में इसको समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे ये सब मोहमाया से निकलना है, झंझटों से निकलना है, मैंने बहुत देख लिया, कोई अपना नहीं है, डिस्प्यूट इतने हो जाएंगे, इतना कलह कलेश से ये निकल जाएगा। जातक ये समझ जाएगा कि भाड़ में जाओ सारे, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे पशु पक्षियों की सेवा करनी है, स्पिरिचुअल होना है। ये सब चीज़ों में जो है वो जातक इंक्लिनेशन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, चैरिटी की तरफ, एनजीओ डोनेशन की तरफ,
निकल जाती है। 8th हाउस को पकड़ लेता है, 8th हाउस को एक्टिव कर लेता है, सीक्रेटिव हो जाता है। 8th हाउस की एक्टिविटी जिसने पकड़ ली वो जातक कभी कम में जी नहीं सकता, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आने ही आने हैं। एक्टिव करने का तरीका, फॉर्मूला क्या है? सीक्रेटिव हो जाओ। सीक्रेटिव इंसान कब होगा? जब बचेगा ही कोई नहीं, सब तो धोखा दे के चले गए, मैंने शेयर किससे करना है अपना सक्सेस। तो जब ये भावना आ जाएगी, निरंतर तरक्की होगी। पैसा आ रहा है, आपको वैल्यू ही नहीं रह जाएगी कि पैसा आया मैं ढिंडोरा किस लिए पीटूं। एक्साइटमेंट भी नहीं रह जाएगी, पैसा आ रहा है ठीक है आ रहा होगा, जो एसेंशियल्स हैं वो चाहिए, अब मुझे दिखावा नहीं करना है। जब तक की सोच जो है वो कंप्लीटली बदल जाती है। एस्ट्रोलॉजी में समझ, साइकोलॉजी में समझ, साइकेट्रिस्ट कई लोग बन जाते हैं क्योंकि साइकिक ये सारी चीज़ें इनको जो है वो अच्छे से समझ जो है वो आ जाती है। रिसर्च में जाना, हर चीज़ की तय में जाना, साइंस, जितने 8th हाउस की एक्टिविटीज़ हैं वो जातक पकड़ ले तो उसमें तरक्की। स्पिरिचुअल हीलिंग, हीलिंग प्रोफेशंस हो गए, उसमें जातक जाए तरक्की जो है वो मिलती ही मिलती है। लेकिन ये दोस्तों पक्का है, चाहे शुभ दृष्टि भी आ रही हो ना भी आ रही हो, इनिशियली जातक को स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन अगर आती हैं तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेंसेस का भाव है, सडन एक्सपेंसेस आपके डिस्प्यूट्स में, कोर्ट केस में, लिटिगेशन, डोमेस्टिक ट्रबल्स, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें आ सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, इसके बाद आपकी विजय ही है। और ये जरूर है कि शुभ दृष्टियों में से एक दृष्टि अगर आ गई तो विक्टोरियस ऑन एनिमीज देखा गया है। जातक जातक अपने एफर्ट से जो है वो जीतता है अपने दुश्मनों से। और शुभ दृष्टियों में है, अच्छी राशियों में है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, पितरों का आशीर्वाद है इसके ऊपर, और ये जातक उनकी कृपा से जो है इनके गुप्त शत्रु इनके सामने नहीं आएंगे, अपने आप जो है वो पराजय हो जाएगी, नाश हो जाएगा, इसको जातक को पता भी नहीं लगेगा, उनका प्रोग्राम विफल हो गया। ये चीजें भी जो हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद अगर अच्छे प्रभाव में है तो ये दोस्तों देखा जाता है कि जातक फालतू खर्चा नहीं करने वाला होगा। उल्टा जो है जातक की सडन इन्वेस्टमेंट कोई हो जानी, चाहे वो एफडी हो जानी, सोना, ये कुछ कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या उसको सडन इनहेरिटेंस की जो अमाउंट मिली उसको उसने सही इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, प्रॉपर्टी मिली, घर मिला, सोना मिला, एफडी मिली, जो मिला उसकी वैल्यू बढ़ती गई, उसने साइड पे रख दिया। तो ये चीज़ें अच्छे प्रभावों में हुआ तो देखा जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है इसको सडन गेन्स जो है वो फॉरेन का भाव आ गया 12th हाउस, 8th हाउस इज सडन गेन्स, फॉरेन से कोई लैंड से कोई सडन गेन हो जाना, पैसा वहां से आना, या कोई रिश्तेदार से वहां से सडन पैसा, हिडन जो है पैसा आ रहा है बाकियों को नहीं पता, ये स्थिति हो सकती है। फॉरेन में जॉब लग जानी या कुछ ऐसा, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12वें भाव से हम अपनी नींद देखते हैं, तो अगर यहाँ पर मेलेफिक्स बैठे हैं और उन्हीं में से किसी की दशा अंतर दशा लगी है तो फिर रात रात को जागना, लेट नींद आनी, कभी कभार जल्दी नींद आ गई तो बीच रात खुल जानी, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे खुल जानी, 5 बजे खुल गई फिर नींद नहीं आ रही। कभी कभार ये बहुत फनी चीज़ है दोस्तों, ये कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा तो बता दीजिए। ऐसी ही किसी प्लेनेट की दशा चल रही होती है, इंसान रात को सोने लगा, उसकी आंख लग गई अच्छी खासी, साथ ही मोबाइल के मैसेजेस बज गए, वो उठ गया, या फोन ऐसे गलती से किसी ने कर दिया तो मैसेज 2 4 आ गए, नींद खुल गई। अब ये राहु की शरारत ज्यादा होती है, राहु का प्रभाव हुआ तो ये अक्सर होता ही है, उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर इवन सूक्ष्म दशा, तो क्या होता है कि ये चीजें हो गई, फिर नींद नहीं आई, तो इंसान उसको 2 गाली भी निकालेगा कि भाई अच्छा तुमने परेशान कर दिया, चाहे बाद में साइलेंट कर ले, लेकिन वो वाली नींद खराब हो गई आपकी। तो ये बहुत सुनने में आता है कॉमन, कोई शेयर करना अपना एक्सपीरियंस चाहे तो कर सकता है। कंबस्ट हो गया, नीच हो गया, दुश्मन उसमें आ गया, राशियों में दुश्मनों के प्रभाव में आ गया, तो ये देखा जाता है कि अननेसेसरी फियर दे सकता है, दुश्मनों का, कोर्ट केस का, लिटिगेशन का, इन सब चीज़ों का, क्रॉनिक इलनेस का दे सकता है, मुझे लंबी बीमारी ना हो जाए, मेरी बीमारी ऐसे ये वो, या डेथ को लेकर ऐसी चीज़ें जो हैं कभी कभी दे देता है। क्रॉनिक इलनेस आएगी, हिडन रहेगी, पता ही नहीं लगता जातक को ये बीमारी थी। अच्छे प्रभावों में है तो फिर जातक खुशी खुशी जाएगा, बीमारी आई किसी को पता ही नहीं लगा, मरते वक्त जब होता है जो भी तो तब पता लगा कि ये चीज़ थी, लेकिन जातक खुश था, सडन से हुआ, अपनी उम्र जी करके गया, तो ये शुभ प्रभावों में जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद
सेटलमेंट अब्रॉड हो जानी, झटके से सडनली, बहुत प्लान बनाए बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, नहीं जा पाए। जब उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि 8th हाउस मैंने बता दिया सडन है, छोड़ दोगे, सीक्रेट रहोगे, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी जो है वो चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन शनि का प्रभाव और एक और नेगेटिव प्रभाव आ गया तो डिलेज बड़े आएंगे फॉरेन जाने में। वेकेशन तक जो है वो कैंसिल कभी कभी हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने पहले टिकट्स करा दी, अंत में आकर के वो रिफंड करानी पड़ी या कुछ ऐसा हो गया। तो ये प्रभावों में भी होता है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बुरे से बुरे प्रभावों में दो मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए तो इन लॉज के साथ कोई सडन कोर्ट केस, मैरिज को लेकर के सेपरेशन डिस्प्यूट, अब ऑब्वियसली कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। इनहेरिटेंस को लेकर दिक्कत आनी, वो डिपेंड करेगा कौन सी दशा अंतर दशा में है, कितने प्रभावों में है। तो भाई बहन चीट कर गए या स्मार्ट एक्ट कर गए और दुखड़ा रो करके ही पेरेंट्स ने इनको दे दिया, ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर अच्छे प्रभावों में है तो स्मूथ होता है, स्मूथली आपको इनहेरिटेंस जो है वो मिल जाती है। एक्सपेंसेस का भाव है, पैसा बड़ा खर्ची होगा वकीलों पर, या कुछ ऐसी अगर नेगेटिव प्रभाव में है तो हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा खर्च हो सकता है ज़िंदगी में एक बार, या आपके रिश्तेदार के साथ आप हॉस्पिटल गए तो आपको उनके लिए खर्चना पड़ा, स्कैन्स पर हुआ, ट्रीटमेंट में हुआ, तो ऐसा पैसा जो है नेगेटिव प्रभाव में हुआ तो ज़ाया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कभी कभार ये भी देखा गया है कि यहाँ जो प्लैनेट बैठा है तो उसके ऊपर दो पाप ग्रहों की दृष्टियां आती हैं, तो ये देखा जाता है जब इंसान फॉरेन निकल जाता है तो वहाँ या तो डिस्प्यूट हो गया अगर पाप उसमें है, या कोई इलीगल डॉक्यूमेंट से चला गया, वहाँ डॉक्यूमेंट पकड़ेगी, डिपोर्ट हो गए, या होम सिकनेस हो जाना कि भाई नहीं यार इससे अच्छा मेरा अपना ही इंडिया ही था या जो भी कंट्री है, तो वो ज़्यादा बेटर था, तो जातक वापस वहाँ पर भी आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ होम सिकनेस कि नहीं मेरे फैमिली के साथ रहना है, इधर मेरी दाल नहीं गलेगी, मुझे भाई समझ नहीं आ रही, तो इससे अच्छा निकल जाओ, वापस आ जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। और केतु की दशा अंतर दशा में तकरीबन जो है वो ऐसी सोच जातक की बन जाती है। जातक सीक्रेट होगा बिकॉज दोनों भाव सीक्रेट है, तो सीक्रेट होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो जो है ढिंढोरा पीटता रहेगा तो जातक को नुकसान जो है वो होता रहेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जातक को कोई प्रॉब्लम आई, हेल्थ की इश्यूज आए, डायग्नोज या तो गलत हो गई, मिस डायग्नोज जिसे बोलते हैं, तो इलाज किसी और चीज़ का हो रहा था, बीमारी कुछ और थी। कभी कभार ये हुआ कि स्कैन्स में कुछ आ ही नहीं रहा। ये बहुत मैंने चीज़ दोस्तों नोटिस की है, जब जुपिटर की दृष्टि होती है ना तो कभी कभार तो आपको सर्जरी से इसलिए भी बचाया जाएगा कि स्कैन्स में आएगा नहीं, क्योंकि जुपिटर ने आपकी सर्जरी होने नहीं देनी, वो एक शुभ दृष्टि है। वो आपको हॉस्पिटल चलो जाना पड़ गया किसी कारण से, यहाँ स्कैन्स के ऊपर पैसा खर्च हो गया, लेकिन आपने 2 डॉक्टर से ओपिनियन ले ली, 3 से ले ली, कुछ आ ही नहीं रहा, दर्द वहीं की वहीं है ना, वो नहीं आएगा। जुपिटर बचा लेते हैं चीर फाड़ से, ये भी जो है वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन अब आप ये भी सोचेंगे कि बीमारी तो अंदर रही तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जुपिटर की दृष्टि है तो दोस्तों जातक, मैंने पहले भी पॉइंट किया, जातक खुशी खुशी जो है वो दुनिया से जाता है, बीमारी अंदर रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती। लेकिन पाप प्रभाव में हुआ तो फिर परेशानी जो है कभी कभी आ जाती है। फिर अपना ट्रीटमेंट कराइए, जो लगता आपका बनता होगा वो आप करा लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जाने से पहले एक दोबारा इसमें रिपीट चीज कर दूं कि 8वां भाव दोस्तों क्या मांगता है, बस ये समझ जाइए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन है। ये मांगता है आपसे 2 चीजें, चीज 2 चीजें। पहली चीज चीज ये है कि एक्सपेक्ट नहीं करना। एक्सपेक्ट करेंगे 0/0 कुछ नहीं मिलेगा। जब आपकी उम्मीदें खत्म हुई, सिर नीचे हो गया कि भाई दुनिया खत्म है, सडनली आपको जो है वो फोन कोई आ जाएगा अच्छी खबर का। जहां एक्साइटेड हुए, जहां ढिंढोरा पीट दिया, 8th हाउस को जो है वो खराब कर लिया, एक ऐसा फोन आ जाएगा कि भैया आपका प्रोग्राम बना था ये कैंसिल इस कारण से हो रहा है। ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात, सीक्रेसी, जितना सीक्रेट जो है वो रखेंगे चीजों को, उतना जो है वो निकलता जाएगा। जितना आप दोस्तों अपनी मैरिड लाइफ, जितना आप अपने अर्निंग्स, ये सब चीज़ों को जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रख लेंगे, ये भाव आपको जो है वो आगे की आगे जो है वो लेता जाएगा। पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा
आपको कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे आ जाती है, तो आपको कोई ऐसी उम्मीदें नहीं लगानी ऐसा हो जाएगा वैसा हो, सब समय के साथ जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा प्रोत्साहन मिला हो, थोड़ा मनोबल बढ़ा हो, तो मेरा भी बढ़ा दीजिए। कुछ लाइक कमेंट जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेनी है दोस्तों, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आजकल स्क्रीन पर मैं नहीं डाल रहा हूँ किसी कारण से, आप उसमें मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिए, हाथ जोड़ करके, फ़ोन मत कीजिए। कभी कभार आधी रात को भी फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं दोस्तों आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैसेज कर लीजिए, मैं उसका रिप्लाई देर सवेर हो सकता है लेकिन दूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।